राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्णा हम सभी को। और आप लोग खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम एक थर्ड क्लास लेके आए हैं और ये लास्ट क्लास होगी, मतलब मुझे वो कर रखा है, मेरी आवाज ही नहीं रही। आवाज नहीं आई मेरी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्णा सभी लोगों को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आज है मंगलवार और आज हनुमान जी का दिन है। और आज के दिन हनुमान जी को विशेष कृपा प्राप्त होती है, हम सभी को हनुमान जी की। तो आज का दिन सबसे अच्छा है राहु के की बात करने का, क्योंकि एक राहु को कंट्रोल करने की सामर्थ्य, ताकत सिर्फ हनुमान जी ही रखते हैं। तो आज हम राहु की हर भाव में राहु क्या रिजल्ट देते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन हम सब जानेंगे कि राहु महाराज 1 से लेके 12 तक के खानों में क्या असर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट करें। एक मिनट, पहले आप ग्रहों को दिखा दीजिए। है ना। पहले ग्रहों की स्थिति सभी लोगों को बोलो कि ऐसे ऐसे चार्ट बना लीजिए आप। हरे कृष्ण टू एवरीवन। सभी लोग ये चार्ट अपना पास में बना लीजिए। जैसे फर्स्ट हाउस का राहु, पहले घर में राहु कैसा होगा, दूसरे घर का राहु कैसा होगा, तीसरे घर का कैसा होगा, ये इस तरीके का एक चार्ट अपने पास में बना लीजिए। ठीक है, मैम इसके बारे में आपको लिखाती जाएंगी। इसके कैसे कैसे होते हैं, जैसे 3 नंबर यहां आ गया, 4 नंबर आपका, 4 ये हो गया, 5 यहां पर आ गया, 6, जी। 6 यहां पर आ गया, 7, इसी क्रम संख्या में ये आगे बढ़ते जाएंगे, 8। सभी लोग अपने पास में बना लीजिए इसे। ठीक है। ये 9 या इधर हाँ, 9 10 वो मैं बता दूंगा। ठीक है, दे दो। ये प्लीज सभी लोग अपने पास में बना लीजिए सभी लोग। या अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बोर्ड पे, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ वहां पर। बना के दिखाओ मुझे। पैनल। सर आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि फर्स्ट हाउस कौन सा है। कल उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था सेकंड क्लास में कि फर्स्ट हाउस कहाँ पर है, सेकंड हाउस कहाँ पर है। तो ये आज कंफ्यूजन आपका लोगों का क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल पाएगा कि पहले घर में राहु, सेकंड दूसरे घर में राहु। इस तरह से हम हर प्लेनेट के बारे में, जब हम क्लास में हर प्लेनेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे।
सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूं, प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। भाई पीछे किसी के सर कोई दिख रहा है। somebody has collaborated with the Zoom, प्लीज आप अपना व्हाइट बोर्ड को टच ना करें। यहां से फर्स्ट हाउस होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ये प्लीज सभी लोग अपने पास में चार्ट बना लीजिए। सभी लोगों ने बना लिया? हाँ जी। सबका बन गया? कैन आई रिमूव इट? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir. बड़ा सही है। आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु को हमारे ज्योतिष में छाया ग्रह बताते हैं। उनको छाया ग्रह माना जाता है। मतलब प्लैनेट्स तो हैं, लेकिन इनको छाया ग्रह माना जाता है और इनको पापी ग्रह भी बोला जाता है। इनको पापी ग्रह भी बोला जाता है। आप सब जानते हैं ना कि जब राहु केतु की दशा आती है या फिर उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है तो हमारी लाइफ में क्या क्या होता है। लाइफ में सब कुछ पेंडुलम सा बन जाता है। राहु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसको जहरीला धुआं भी बोला जाता है। वो ऑक्सीजन या वो धुआं जहां पर जहर हो, जहरीला धुआं। राहु एक बिजली की कड़क है। बिजली चमकती है ना, अगर वो बिजली किसी पर गिरती है तो सब कुछ खाक हो जाता है, तो उसे बिजली की भी उपाधि दी हुई है। राहु क्या है? हमारे अच्छे और बुरे विचार। नीला रंग राहु। हाथी का दांत राहु। कोई अंग भंग होना, वो भी राहु की निशानी है। खुफिया पुलिस, जिसको सीबीआई या सीआईडी बोलते हैं, वो राहु है। पक्षियों में कोयल राहु है। हम बेल की ससुराल राहु, पुरुष की ससुराल राहु। कॉइन राहु, सिक्का जो होता है ना कॉइन, वो राहु। नाला जिसमें गंदा पानी बहता है, वो भी राहु। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई आयरन का चीज होती है, लोहे की, उसमें एक जंग जैसी कोई चीज लग जाती है जिसको जर भी बोलते हैं, वो राहु। तांबा या पीतल जब बहुत दिनों तक साफ नहीं हो और उसमें थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो एक ब्लू ब्लू कलर का कुछ लिक्विड सा निकलता है उसमें, जिसको नीला थोता बोलते हैं, वो भी राहु। तो राहु इतना पावरफुल है कि तांबा और पीतल दोनों को खराब करने का
की ताकत रखता है राहु। यानी कि एक राहु ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रहण लगाता है और गुरु बृहस्पति को भी खराब करने की ताकत रखता है। राहु इतना ताकतवर है। तो राहु हमेशा हमारी कुंडली में या हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीजें करनी होंगी, वो हम बताएंगे। राहु बहुत अच्छा एक्टर भी है। जो राहु प्रधान लोग होते हैं बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मतलब वो समाज में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। लोग उनकी वाह 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 तारीफ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छे एक्टर होते हैं राहु। जो बहुत अच्छी एक्टिंग है वो राहु है, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आता है, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम एक राहु फर्स्ट हाउस का लेंगे, जो फर्स्ट हाउस है वो क्या है हमारी लाइफ में? वो है हमारी आत्मा, हमारी सोल। पहला घर जो है हमारी कुंडली का वो है सिंहासन। अगर हम उसको भौतिकवाद के रूप में हम देखते हैं तो वो एक सिंहासन है, वो एक गद्दी है, पहला घर। और अगर हम देखते हैं तो हमारी आत्मा पहला घर है। पहले घर में हमारी आत्मा वास करती है। अगर राहु पहले घर में हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जब भी फर्स्ट हाउस में राहु किसी के भी, जिसकी भी कुंडली में पहले घर का राहु होगा, सबसे पहले तो वो उसके पिता पर इम्पैक्ट खराब होगा। उसका पिता की सेहत खराब होगी। पिता को किसी भी तरह से हेल्थ इश्यूज होगी काफी। उनको पिता की एज कम हो सकती है, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, पिता की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, पिता बहुत जिद्दी होंगे और बहुत बड़ा खर्चा राहु करवाता है। पहले घर में जब भी राहु होगा बहुत सारा खर्चा देगा और बहुत पैसा भी देगा, उससे भी बड़ा खर्चा देगा। बहुत गेन कराएगा आपको, लेकिन गेन से भी ज्यादा आपको बहुत सारी खर्चे दे देगा। जो पैसा इधर से आया और उधर निकल गया, ये फर्स्ट हाउस का राहु करता है। और जिस स्थान में राहु फर्स्ट वाले का जन्म होता है, उस घर का बुरा हाल होता है उस जगह का। जैसे कि फर्स्ट घर में किसी का राहु हो तो उसका, जिस हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ हो, वहां अचानक लाइट चली जाएगी, या फिर अचानक से तूफान आ जाएगा जब भी राहु पहले घर में होगा और उसका जन्म होगा बच्चे का। या फिर कुछ भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन होगी कि वो जो जगह होगी वो बर्बाद ही हो जाएगी कुछ दिनों में। आप देखना आसपास किसी का होगा तो आपको इसका मैच करेगा। बिजली चली जाएगी या वो जगह बर्बाद हो जाएगी। मैडम अब मेरा इसका पहले, हाँ जी, मेरा मैडम एक नंबर राहुल। एक नंबर में आपका राहु है तो आप बताएं इसका इम्पैक्ट। मैडम कुछ कर सकते मैम मेरे हस्बैंड का भी है। आपके हस्बैंड का है तो जब वो पैदा हुए थे, जिस हॉस्पिटल में हुए थे, उस हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है आज आज के टाइम पर? वो डॉक्टर तो एक्सपायर हो गई थी तो हॉस्पिटल बियाबान बंद पड़ा हुआ है। एंड सेकेंडली उनके फादर बहुत जल्दी एज में चले गए थे और बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हमारी लाइफ में आया है। जी मैम, ये होता है मैम। वो प्रेजेंस देगा ना, वो प्लेनेट जब भी आएगा ना, वो प्रेजेंस देगा अपनी। अच्छा, पहले घर के राहु का जो मैंने बताया अभी तक, उसकी रेमेडी लिख लीजिए। एक एक रेमेडी तो हम बनती है ना। बिल्कुल मैम। तो जब पहले घर में जिसका भी राहु हो, उनको हमेशा अपने साथ चांदी का चौकोर टुकड़ा, 4 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक का, कितने का भी, जो भी जितने भी आपका अपना बजट हो, 4 ग्राम, कम से कम 4 ग्राम होना चाहिए, चौकोर टुकड़ा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो हमेशा अपने पास रखें। तो राहु फर्स्ट का इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा लाइफ में। मैम पॉकेट में ही रखना है या अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं? देखिए, पॉकेट में जिसका फर्स्ट हाउस में राहु है ना, वो अपने पास रखे, उसके पास रहना चाहिए। वो फ्रंट पॉकेट में रखे, वो अपने वॉलेट में रखे, लेकिन वॉलेट प्योर लेदर का नहीं होना चाहिए, जिसमें भी वो चांदी का टुकड़ा रखा जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अपने पास रखें।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई लेडी का है तो वो अपने पर्स में रख ले, एक एक अपने छोटे अपने वॉलेट में रख ले, एक घर में रख ले जहां वो टेबल पर अपना काम कर रही है या फिर वो काम कर रहा है, एक लैपटॉप के बैग में रख ले। मतलब जितना वो रखेगा अपने पास, उनको उतना ही राहत मिलेगी। मतलब उसके जो रिजल्ट है वो थोड़ा थमेंगे, मैम शांत स्क्वायर होंगे। फिंगर रिंग या लॉकेट बना के वी कैन वेयर। अब स्क्वायर, आप अगर मैं बोलूं कि आपको स्क्वायर वो पहनना है, वो आप रिंग पहनोगे तो वो चुभेगा, क्योंकि वो शार्प एजेस होंगी, होनी चाहिए उसकी। ऐसे ही गले में भी जब हम पहनाते हैं तो शार्प एजेस होती है, वो चुभती हैं, तो हम अपने पास रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शार्प एजेस होनी चाहिए, वो उनको हम राउंड नहीं करना, क्योंकि हमें चांदी चांदी मतलब चंद्रमा और मंगल का साथ देना है जब राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वॉलेट में रखना सबसे अच्छा है, पर्स में वॉलेट में रखना सबसे अच्छा होगा। जी मैम, थैंक यू। अब हम आते हैं कि राहु सेकंड हाउस में क्या इम्पैक्ट देगा। सेकंड हाउस जो होता है वो होता है हमारी वाणी का। हम कैसे बोलते हैं, हम कैसा बोलेंगे, वो इम्पैक्ट, हमारे बोलने का इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या होगा, ये हमें सेकंड हाउस बताता है। हमारा कुटुंब, हमारा परिवार कैसा होगा, हम कितना घुल मिल के रहेंगे, कितना प्यार से रहेंगे अपने परिवार के साथ, ये हमें सेकंड हाउस बताता है, जहां पर राहु महाराज प्लेस्ड हैं। जिस किसी की भी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु होंगे तो आप देखेंगे कि उनकी लेफ्ट आई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आई साइड में। और वो इंसान अगर ज्वाइंट फैमिली में भी पैदा हुआ होगा तो कुछ समय बाद जैसे ही उसकी दशा आएगी वो अपने आप फैमिली से अलग हो जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद वो वाइफ अपने फैमिली के साथ रह रही होती है, लॉज के साथ, और वो लड़का कहीं और जॉब पे चला जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो जिन किसी का भी है वो अपना बता सकते हैं कि ऐसा है क्या। जिसके भी राहु सेकंड हाउस में होगा, हमेशा उनका वो कुछ कुछ उलझनों में उलझे रहेंगे। जैसे जल, यानी कि अ, रुपया पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन में हमेशा उलझे रहेंगे, अपनी वाइफ की वजह से परेशान रहेंगे, जोरू मतलब एक कोई भी लेडी, और जमीन, इनके झगड़ों में हमेशा कोई ना कोई वजह बनेगी इन झगड़ों की। अगर फीमेल का राहु सेकंड हाउस में है तो हस्बैंड से भी प्रॉब्लम्स होता है, या मतलब इज इट यस ओनली यस, रिलेटेड? नहीं नहीं, हस्बैंड से भी मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे कुछ कुछ, क्योंकि राहु है ना, एक ताकत रखता है वो। तो जब वाणी में आ जाएगा तो वाणी को भी खराब करेगा ना कुछ इम्पैक्ट तो देगा वो वाणी पे भी। भाभी हम दोनों का सेकंड हाउस में रहो। मैम कभी मेरे कभी हाउस में है। तो ऐसा होता है, कभी आर्ग्यूमेंट हो कभी, या फिर दोनों ही एक ही बात पे अड़े रहते हो, ऐसा होता होगा। मैम होता टॉम है एंड भाभी। जेरी तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तलवारें खिंच जाए। एंड लेफ्ट आई में मेरी आई साइड भी ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर रहती हूँ, ये बात फैक्ट है। बाकी उलझनों में, हाँ, मुझे कोई ना कोई टेंशन जरूर रहती है लाइफ में। मतलब रिलैक्स नहीं हो पाती बिल्कुल। हाँ, रिलैक्स लाइफ में ये हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर चार चीजें हैं तो उसमें एक चीज का इम्पैक्ट तो आएगा। राइट, हो गया क्लियर ना? जी। राहु दो वाले व्यक्ति, मतलब राहु सेकंड हाउस में जब भी होगा तो इनके घरों में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दिन में चोरी का डर बना रहता है, डे टाइम में। स्वाति, आप कुछ बोलना चाहते हो? Yes, ma'am. Yes, बताएं। ma'am. Ma'am, I have one question. Like you said कि जब राहु की दशा आएगी, then the circumstances will come wherein they need to leave a family. मतलब फैमिली से दूर जाके रहना पड़ेगा. But in बिल्कुल, case जब दशा वो एंड हो जाएगी उसके बाद तो नहीं 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 रीयूनियन के चांसेस होंगे ना, या उसके नहीं बाद नहीं 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 होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब वो इम्पैक्ट ये है कि आपको दूर ले जाएगा, ले ही जाएगा। अच्छा.
ठीक है, ड्यू टू जैसे फाइट कुछ और ड्यू टू नॉर्मल रीजन? नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे ट्रांसफर हो गया। ओके। जैसे कि अगर लेडी का है सेकंड हाउस में या हस्बैंड का है, तो अगर लेडी का है तो ऐसा हो जाएगा कि हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाएगा, तो अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसे हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा, मतलब जहां उसका ट्रांसफर होगा वहां जाना पड़ेगा ना, तो फैमिली से दूर कर करेक्ट। देता है। कभी ठीक है, कभी इवन इवन अपने आफ्टर घर द से एंड भी ऑफ द हमें दूर दशा? जाना पड़ता है। हाँ जी। ओके। ओके। ठीक है, हो ठीक गया। है। राइट। अच्छा, राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो मेडिसिन भी बहुत खानी पड़ जाती है ऐसे लोगों को, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। जिसका सिखा भैया एक बार आप देखना। अच्छा, दोनों आईज की आई साइड में भी फर्क होता है, ये आप देखना। ठीक है। अच्छा, आप इसकी भी रेमेडी लिख ली जाए, राहु सेकंड हाउस की, कि क्या करना चाहिए। आ, एक सॉरी, एक एक डाउट है। कल आप मतलब सेकेंड डे में जब आप बताए थे राहु सेकेंड हाउस में है, तो किड्स रिलेटेड भी कुछ बताए थे ना, किड्स का डिले हो सकता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, कुटुंब है ना मैम, कुटुंब है ना, कुटुंब में तो हमारा पूरा परिवार, हमारा मतलब हमारा भी कुटुंब, हमारे फैमिली मतलब मायके का, जैसे कोई लेडी है तो उसका उसका परिवार, और वो जिस घर में आई है वो परिवार, दोनों में इम्पैक्ट डालता है। तो हमारी जो हमारे बच्चों का भी हमारे कुटुंब में ही शामिल होंगे ना बच्चे भी, तो उसमें भी इम्पैक्ट आता है। तो सेकंड हाउस राहु की रेमेडी के तौर पर हम क्या करेंगे, चांदी की डिब्बी में केसर भरकर रखेंगे अपने पास। एक छोटी सी चांदी की डिब्बी लेंगे, उसमें केसर भर के अपने पास रखेंगे। मैम डिब्बी की भी कोई शेप होनी चाहिए? राउंड गोल डिब्बी चलेगा, गोल होनी चाहिए डिब्बी। Ma'am, in last class, you have told Rahu in second house will make the person to go away from the in-laws. देखिए, कहीं भी जहां भी वो रह रहा है ना, वहां से दूर जाना पड़ जाता है। जैसे कि शादी होके लड़की चली गई, तो वो अपने पेरेंट्स से दूर चली गई। ठीक है, शादी के बाद वो अपने परिवार में रही, वहां से भी कभी कभी जाना पड़ जाता है उसको। और अगर मेल के में है तो उसकी जॉब या ट्रांसफर ऐसी जगह होगी जहां उसको दूर जाके अपने फैमिली से दूर जाके रह के अपना काम करना पड़ रहा है। मैम जैसे राहु मेरा सेकंड हाउस में राहु है बट सूर्य के साथ है, तो इसका इम्पैक्ट पे भी यही रेमेडी होती है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सूर्य के साथ है तो वो फादर के लिए थोड़ा, सूर्य ग्रहण भी बना बना रहा है वो, तो फादर के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। जी। ठीक है। बस फादर के लिए ही होगा और कुछ भी इफेक्ट आते हैं? हाँ, देखिए, सूर्य खराब हो गया है तो सूर्य जो होता है हमारी आत्मा, हमारी हमारी हेल्थ, ठीक है ना, वो भी थोड़ी खराब रहती है। और फादर फादर समान जो भी रिलेशन हो, उन पे भी हमारे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, हमारे नेम फेम में भी थोड़ी कमी आती है, क्योंकि राहु ने ग्रहण लगा दिया है तो। बट मैं ये बोलती हूँ कि राहु की हम रेमेडी करेंगे ना, करते हैं, तो जैसे धुआं गायब कर सकते हैं ना हम रेमेडी से, ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी को बादल भी अगर धुआं भी या बादल भी कितनी देर ढक के रख पाते हैं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि सूरज को कितनी देर कोई ढक के रख सकता है। राहु ग्रहण जरूर लगाता है, लेकिन अगर हम सूर्य को इनहांस करते हैं ना, तो राहु जी। का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। तो बिल्कुल डरने और घबराने वाली बात नहीं होती है, हमें पॉजिटिव करना होता है राहु को। तो राहु जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव राहु बहुत कुछ राजा भी बनाता है, रंग से राजा भी बनाता है वो, क्योंकि वो ताकतवर है। तो हमें जी राहु को मैम। खराब नहीं करना होता, और राहु अपने आप खराब होता भी नहीं है, हम अपनी ही वजह से खराब कर देते हैं राहु को। मैम ये ठीक है, डिब्बी घर पे रखनी है या अपने पास? अपने पास रखनी है, आप अपने पर्स में रखो। अगर कोई मेल पर्सन है तो वो अपने लैपटॉप के बैग में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ओके। अपने घर में प्लेस करके रखो। ओके। जी थैंक यू मैम।
अब हम आएंगे राहु थर्ड हाउस, तीसरे घर का राहु क्या इम्पैक्ट देगा और कैसा होगा। थर्ड हाउस जो होता है ना, वो हमारे छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। ठीक है, हमसे जितने भी छोटे भाई हैं बहन हैं, और एक गुप्त शत्रुओं को, मतलब शत्रु हैं हमें पता नहीं है, वो मित्र की तरह बिहेव कर रहे हैं लेकिन वो है गुप्त शत्रु, इसका भी राहु हमें दर्शाता है। हमारा गला, नेक, और हमारा कान, हमारी सुनने की पावर, ये राहु राहु दर्शाते हैं। तो जब भी थर्ड हाउस में राहु होता है, वैसे तो बहुत पॉजिटिव होता है, थर्ड हाउस में बहुत ताकत रखता है, क्योंकि वो मंगल और बुध के घर में है, तो वो ताकत रखता है कि वो मंगल की तरह बिहेव करता है। अगर हम अपने मंगल को इनहेंस करके रखेंगे तो राहु कंट्रोल रहेगा, और जैसे उनका इंस्ट्रक्शन होगा वैसे ही काम करे। ठीक है, जो ऑर्डर होगा उनका वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पावरफुल होता है राहु, और बहुत ब्रेव बनाता है लोगों को। जिसके घर में भी थर्ड हाउस में रहोगे वो बहुत ब्रेव होंगे, मतलब पराक्रम भाव बहुत अच्छा होगा इनका, ये डरेंगे नहीं किसी से। और एक और बात, जब भी राहु थर्ड हाउस वाले के जिसके भी राहु थर्ड हाउस में होगा, वो जो भी सपना देखता है ना, वो सपना सच हो जाता है। और अगर ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि राहु नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो हमें गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आने का बहुत बड़ा चांस होता है, या ईयर प्रॉब्लम में, हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, गले में हमेशा हर समय इन्फेक्शन रह सकता है, अगर थर्ड हाउस में राहु हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। तो राहु 3 वाले के लिए बहुत शुभ होता है, 3 वाला राहु बहुत शुभ होता है। तो सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि अपने भाई, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, उन्हें प्यार दें, उन्हें गिफ्ट देते रहें। आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत प्यार दें, और उनके साथ कुछ कुछ उन्हें अच्छा मीठा खिलाते रहें। मैम मेरा है थर्ड हाउस में राहु। तो अपने भाई बहनों से खूब प्यार करो, खूब सारे गिफ्ट दो, स्वीट्स दो, चॉकलेट्स खिलाओ उन्हें। जी। और आपने कभी नोटिस किया कि आपने कुछ सपना देखा, वो सपना सच हुआ आपका? ऑलवेज यस। ऑलवेज और आप डरते नहीं हो किसी से? नेवर। यस, यही है पॉजिटिव राहु का इम्पैक्ट। हम्म। अब इसके लिए एक रेमेडी रख लो, पॉजिटिव हो तभी भी। वैसे तो कहते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कुंडली में, तो हमें कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लिटिल बिट लग रहा है कि थोड़ा सा भी है दिक्कत, कि मुझे नेक में दिक्कत हो रही है, मुझे ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, मुझे वो टीथ होता है में मैम, मुझे बार बार होता है नेक ईयर में। होता है ना, तो आप क्या करो, एक चांदी की डिब्बी लो, गोल चांदी की डिब्बी, मतलब चांदी की डिब्बी तो गोल ही होगी, गोल ही लेनी चाहिए, मतलब चांदी की डिब्बी, गोल चांदी की डिब्बी में चावल भर के रख दो, अच्छा वाला बासमती चावल, उसको हमेशा अपने पास रखो। मैम मेरे गले में हो रहा है, उसमें भी यही करना है? हाँ, उसमें भी यही कर। अब तो भी सॉरी थर्ड हाउस में है राहु, हाँ जी। सॉरी, तो क्या आपको डिब्बे में? चांदी चावल। की डिब्बी चावल भर के रख दो। ठीक है मैम। ओके, हो गया सबका। अब हम आते हैं राहु फोर्थ हाउस में। ठीक है, फोर्थ हाउस आपको पता है सब लोगों को कि किसका घर होता है? सॉरी मैम। मैम फोर्थ ये हाउस, एक डाउट है मुझे जो बार बार हो रहा है कि जैसे बताइए फर्स्ट बताइए। हाउस किसका होता है, सेकंड किसका होता है, थर्ड किसका होता है, मतलब ये तो नहीं पता हमें। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को। अच्छा। हाँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि छोटे थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का, अच्छा। सेकंड हाउस हमारी वाणी का। ठीक है, ओके। ये तो एक नहीं एक मतलब छोटा छोटा। माय पॉइंट वाज सेइंग इन टर्म्स ऑफ कि जैसे कोई प्लैनेट का भी हाउस होता है स्पेसिफिक, कि ये फर्स्ट हाउस इसी प्लैनेट का है, जैसे देखिए, सन का है या मून का है, एक ऐसा भी कुछ होता है? एक देखिए, एक कुंडली चार्ट है, आपने कुंडली चार्ट हम्म। बनाया, उसमें हम्म। हाउसेस हैं। ठीक है, हमने लिख दिया हम्म। 1 2 3, पूरा 12 हाउसेस लिख दिए। करेक्ट, अब राइट। उसमें हमने हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं। हमने वहां पर कोई कोई परमानेंट नहीं होता, कोई भी अच्छा। प्लेनेट।
ओके हम बता रहे हैं कि अगर राहु बैठा होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, अगर सूर्य बैठा होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो आज हम ये राहु की सीरीज चल रही है, अच्छा मैम, एक राइट। चीज और, जैसे हमने बचपन में सुना है, जैसे कोई पंडित तो कुंडली दिखाते थे, वो बोलते हैं ना कि ये अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठा, तो उसका मतलब कोई तो एक घर वो होगा ना जो उसका अपना होगा। सब कुछ अच्छा पूरा डिटेल एक एक चीज को कोर्स में होगा। अभी तो हम ओके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक चार्ट है, फर्स्ट ठीक है। हाउस, सेकंड हाउस, 12 तक, और उसमें राहु अगर बैठा है किसी की फर्स्ट हाउस में, किसी की सेकंड हाउस में, किसी की थर्ड हाउस में, अब हमारे राहु फोर्थ हाउस में बैठा है तो क्या इम्पैक्ट देगा। और फोर्थ हाउस ठीक है। किस किस चीज को डिनोट करता है, वो करता है ठीक है। हमारी मदर को, ठीक है। हमारा पेरेंटल हाउस, हमारा अपना, लड़कियों का मायका, लड़कों का अपना घर, ओके, जहाँ पेरेंट्स रहते हैं। मैम एक बार हाउसेस बता देंगे प्लैनेट्स का प्लीज। मतलब मैं आपको फोर्थ हाउस राहु के बारे में बता रही हूँ, आप क्या जानना चाहते हैं वो बताएं प्लीज। मैम फोर्थ हाउस किसका है? अभी जैसे आप फोर्थ हाँ राहु बिल्कुल और बिल्कुल, फोर्थ मैं हाउस मैं बता बता, रहे अब हैं मैं वही आ रही हूँ। फोर्थ जी। हाउस है हमारी मदर का, हमारी माँ का, हाँ और हमारा फोर्थ हाउस से हमारी बॉडी में हमारा हार्ट को देखते हैं, ठीक है। राइट। हाँ हम वो फोर्थ हाउस सब में। हाँ ठीक है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। फोर्थ हाउस हमारा हार्ट होता है, दिल हमारा, हमारा सुख का घर है, किसी भी तरह की सुख सुविधाएं, जैसे कि हमारे पास गाड़ी है, हमारा अपना घर, हमारी जमीन, फ्लैट, ये फोर्थ हाउस है, ठीक है। कोई किसी भी तरह का वाहन का सुख हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है, हमारे घर का सुख फोर्थ हाउस से पता चलता है। ये क्लियर हो गया। यस मैम। Clear? हाँ जी। अभी फोर्थ हाउस में राहु क्या इम्पैक्ट डालेगा, अब हम ये देखेंगे, ओके। राहु फोर्थ में जब भी आएगा, अगर वो शुभ अवस्था में है तो हमें गाड़ी का सुख भी मिलेगा, हमें घर का सुख भी मिलेगा, और अगर अशुभ अवस्था में होगा तो इन सब चीजों में हमें कमी कर देगा, ठीक है। राहु शुभ स्थिति में भी हो तो माह की, अगर शुभ स्थिति में भी है ना राहु, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो नेगेटिव होता है, वो हमारी माँ की सेहत जरूर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है जब भी राहु फोर्थ हाउस में आएगा। जैसे कि हमें गाड़ी है, हमारे पास घर है, गाड़ियां हैं, हर तरह का सुख सुविधा है, जैसे कि हमने एक अगरबत्ती जलाई, उसकी हमें बहुत अच्छी खुशबू मिल रही है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस फ्रेग्रेंस को हम एंजॉय कर रहे हैं, बट उसकी राख भी गिरती है ना, वो जगह गंदी कर देती है, राइट। ऐसे ही राहु हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की सेहत को भी खराब करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस माँ का है। हालांकि वहां बहुत बुरे रिजल्ट नहीं दे सकता राहु, राहु केतु की वहां शपथ है कि वो कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत माँ की सेहत पर असर आता ही है। इतना हो गया, क्लियर हुआ सब। मैम जस्ट वन फीडबैक, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू सो मच। मतलब वो घुस ही जा रहा है दिमाग में एक ही बारी में, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप। थैंक यू। जब भी फोर्थ हाउस में राहु होता है तो ये बहुत बड़े बड़े आइडियाज देता है, मतलब कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के आइडियाज होते हैं इनके पास, और अगर पॉजिटिव है तो उनके आइडियाज फुलफिल हो जाते हैं, अगर नहीं है तो वो बस वो बनाते ही रहते हैं आइडियाज, उनके फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो राहु फोर्थ हाउस में जब भी हो किसी के भी, तो सबसे पहले तो माँ की सेवा करे, दिल से माँ की प्यार करे और दिल से माँ की सेवा करे। अब ये रेमेडी है, मतलब माँ की सेवा करें, अच्छे संबंध रखें माँ से, ये तो एक रेमेडी हुई हमारी अपने रिश्तों को घर में ही ठीक करने की। हमारी लाल किताब की खासियत है कि बिना 1 रुपए खर्च करवाए ऐसी रेमेडीज बताते हैं कि हम खुद से, अपने सिर्फ अपने बिहेवियर से हम रेमेडीज कर सकते हैं,
और दूसरी तरह की रेमेडी मैं आपको जो बता रही हूँ वो है, अगर हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है राहु का, तो उसमें क्या करना है, 4 सूखे नारियल, जो ड्राई नारियल होता है ना, उसको जल प्रवाह करना है। अब आप पूछोगे कब करना है, वेडनेसडे को करना है, 4 से 6 के टाइम के बीच में, 4 बजे से लेके 4 PM से 6 PM के बीच का टाइम होना चाहिए नारियल को प्रवाह करने का। ये जनरल रेमेडी है। मैडम अगर गुरु के साथ बैठा है राहु 4th घर में, तभी भी करना 7 ही है। नंबर, उसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। हाँ नहीं, वो हमें नंबर नहीं देखना। आप 4th हाउस दिख रहा है ना, 4th हाउस में जी प्लेस जी है ना। जी, 4th हाउस है। तो आप बताएं आपकी मदर की तबीयत कैसी रहती है? मदर तो अब है नहीं। जी, जी। यही यही कहने का मतलब, जब भी केतु और राहु होते हैं ना, तो या तो हम्म मदर बहुत ज्यादा बहुत सफर कर रही होती है अपनी हम्म हेल्थ, या फिर वो नहीं बहुत जल्दी चली जाती है। राइट तो मैम। जी। मैम मेरे हस्बैंड का है 4th हाउस, तो उनका मदर इन लॉ की हेल्थ काफी खराब रहती है, बहुत खराब रहती है। अभी हाँ मैं वही बोल रिसेंटली रही हूँ ना, पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ही खराब हो गई है। वही ना, क्योंकि इम्पैक्ट सब कुछ दे रही है, गाड़ी बंगला गाड़ी सब दे रखा है, लेकिन हाँ इम्पैक्ट है ना वो मदर के ऊपर तो आता ही है। मैम केतु हो तो भी। ये रेमेडी तभी जरूर भी करवा दूंगी मैम मैं उनसे। तभी भी तभी भी जी थैंक तभी यू। भी। जी। एक मैम क्वेश्चन। केतु होगा तो वही सेम रेमेडी होगा क्या? हाँ जी, केतु के लिए भी सेम रेमेडी, 4 नारियल, क्योंकि केतु और राहु ना एक बॉडी है, हम्म। ठीक है, एक ही बॉडी है। तो बस इसलिए थोड़ा केतु का क्या है, केतु का अपना खुरापाती दिमाग नहीं है, शैतान दिमाग नहीं है, ठीक है। केतु, जी और केतु को थोड़ा सा ये है कि वो धार्मिक है, जी वो स्पिरिचुअल। गुरु का चेला है वो। हमारा जो आसन होता है ना जिसमें हम पूजा करते हैं, वो भी केतु है। तो बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ नहीं होता, कोई गुरु नहीं हो सकता बिना आसन के। तो केतु एक पॉजिटिव साइड होता है, राहु एक नेगेटिव साइड होता है, मतलब थॉट्स राहु राहु देता है, केतु को खराब करता है, तब राहु खराब करता है। मैम ओनली वन क्वेश्चन इज कि ये यस, जो नारियल प्रवाह करने हैं ये मदर के हाथ से करवाने हैं या मतलब बेटे के हाथ से, किसके हाथ से जिसके करवाने भी है ना, जिसके राहु है 4th हाउस में, जिस हैं? किसी उसके के हाथ भी, से। वो खुद करेगा, ओके ठीक है, वो करेगा अपने हाथ से। ओके, थैंक यू मैम। और प्रे करेगा, जब जल प्रवाह करना है मतलब बहती नदी में, आप किसी रुके हुए पानी में नहीं कर सकते, झील में तालाब में नहीं कर सकते, तो रिवर है ना, बह रहा है पानी, वहां जल प्रवाह करना है और माँ के लिए प्रे करना है। तो माँ क्या है, माँ हमारा, हम माँ को, चंद्रमा को देखते हैं ना, चंद्रमा का घर होता है ये। हम हम्म देखते हैं कि चंद्रमा हमारी माँ भी है, चंद्रमा हमारा लिक्विड कैश भी है। तो वहां भी हमें हमें कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रगल करना होता है, ठीक है। सेविंग्स नहीं होने देता राहु, ये आप सब देखना, कहीं ना कहीं आपका दवाइयों में ही खर्चा जाएगा भले ही। लावण्या, हाँ जी आप बोलो। मेरा क्वेश्चन है, अगर ओरिजिनल कुंडली में ये प्लेसमेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, बट ये प्लैनेट्स का मूवमेंट भी होता है ना, दिशा चलते रहता है, जब भी राहु यस, 4th घर में आए तो तब भी ये वाला यस, प्रॉब्लम तब हो भी सकता करना है, तब भी करना है। देखिए, हमारी हमारी लाल किताब कुंडली में क्या है कि एक तो ये जो हमारे मैंने चार्ट बताया कि पहले घर से 12 घर में सबका इम्पैक्ट, ठीक है, ये हम बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, लगन कुंडली काल पुरुष की। फिर दूसरी हमारी देते हैं, हर साल हमारे प्लैनेट चेंज होते हैं, हमारे बर्थडे पर हर साल हमारे सबके प्लैनेट चेंज होते हैं। हम उसको बोलते हैं वर्ष फल, मतलब फल, कि एक आम का पेड़ है, ठीक है, और उसमें हर साल फल आ रहे हैं। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, इस बार आम की बहुत अच्छी पैदावार हुई है, बहुत अच्छा फल आया है, बहुत मीठा फल आया है इस बार आम की बहुत खराब हुआ है, आम बहुत कम हुआ है। तो जो आम है ना, जो हमारा रिजल्ट है हमारे पिछले संचित कर्मों के, उसके फल हमें हर साल हमारे बर्थडे पर
क्रेडिट चेंज होते हैं वो हमें उसका इम्पैक्ट आता है। तो जब भी वर्षफल मतलब जब भी साल के चेंज होके 4th हाउस में राहु आएगा तब भी हमें रेमेडी करनी है जिससे कि हमारे लिक्विड कैश, हमारी मदर, हमारे सुख में कमी ना आए। क्लियर हुआ सभी का? जी मैम एक सवाल, हाँ जी। प्लेनेट तो अपने अपने टाइम पे बदलते हैं ना अपने दिशा? देखिए अभी हम प्लैनेट्स की घरों की बात कर रहे हैं, हाउसेस की। तो हमारे दिशाएं, अंतरदशा, प्रतिदशा, ये तो डिटेल वास्ट सब्जेक्ट है, ये बाद का। पहले तो तो ये अभी हम हमारे एक बर्थडे बर्थ पे में, ही हमारा घर चेंज हो यस करेंगे? यस, घर चेंज होगा। आप देखोगे कि आपके जो पिछले 2023 में जो प्लेस थे आपके वर्षफल में प्लैनेट्स, वो आपके 2024 में चेंज हो जाएंगे। किसी का वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो वीनस 4th हाउस में आ गया है या तो वो 11th में 1 चला साल गया है। तक उसी घर में रहेगा? 1 साल तक रहेगा। 1 साल के मेहमान होते हैं ये सारे प्लैनेट्स। ठीक है। ठीक है, अभी हम थैंक यू। आते हैं 5th हाउस पर। ठीक है, 5वां घर, हमारी कुंडली का 5वां घर। 5वां घर बोलते हैं, 5वां भाव बोल सकते हैं, हमारे यहाँ खाना बोलते हैं। 5, खाना नंबर 5 हमारे लाल किताब की भाषा में, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाउस नंबर 5। ओके, तो ये किसका होता है? 5 नंबर जो होता है वो किसका होता है कुंडली का? वो होता है हमारी बुद्धि का, हमारी विद्या का, हमारा यश का और हमारी संतान का। ठीक है, हम इसमें अपनी संतान की, हमारी बच्चों की एजुकेशन को भी देख सकते हैं। ये होता है हमारी लव अफेयर्स का भी होता है ये 5th हाउस, लव अफेयर्स देख सकते हैं हम। अब राहु महाराज आ गए हैं हाउस नंबर 5 में। अगर जिनके भी हाउस नंबर 5 में राहु बैठे हैं तो वो एक तो, और पिता का 5 नंबर जो होता है वो सूर्य का घर होता है, तो हम उसको बोलते हैं 5 नंबर पिता का भी घर है। तो पिता की सेहत खराब होने के चांसेस होते हैं जब भी राहु 5th हाउस में आता है। राहु 5th हाउस में आता है तो हमारे बच्चों की सेहत का भी खराब होने का डर होता है, जिसके होता है उनको बच्चों की भी हेल्थ इशू बनी रहती है, बच्चों की तरफ से चिंता बनी रहती है। मतलब उनकी चाहे एजुकेशन की हो, चाहे उनकी हेल्थ की हो, कोई ना कोई टेंशन संतान की तरफ से बनी रहती है और पिता की तरफ से भी बनी रहती है। और कई बार तो देखा है मैंने कि जब भी 5th हाउस में राहु होगा तो एजुकेशन में भी रुकावट आती है। मतलब बहुत स्मूथली एजुकेशन नहीं होती, कोई ना कोई रुकावट आती है। अब आप जिनकी में भी है 5th हाउस में राहु, वो इन सब में बताओ कि ऐसा है क्या, कोई ब्रेक आया हो आपके एजुकेशन में, या आपने स्ट्रीम चेंज कर दी हो, आप जो करना चाह रहे थे वो एकदम सडन चेंज करके अपने स्ट्रीम ही चेंज कर ली हो। मैम मेरे में है 5th हाउस में। 5th हाउस में है मैम 100%। ओके, देखो होता है ना, राहु मेरे भी twice or अपना असर thrice जरूर has देता है। been changed. Yes. And obstacles also. यस हाँ, यस, एकदम एक्सक्यूज मी एकदम मैम। आपकी स्टडीज में भी बहुत ऑब्स्टिकल बहुत सारे आएंगे। Yes. एक्सक्यूज मी मैम, मेरे 5th हाउस में मैं मून, अपने जो सीख रही सैटर्न हूँ और इसमें भी राहु आ रहे हैं। एक साथ है। देखिए कोई भी बैठा हो राहु के साथ, बट राहु तो प्लेस है ना वहां पर, उन सबको भी वो थोड़ा थोड़ा खराब कर रहा होगा। मून को भी खराब कर दिया राहु ने। अच्छा। ठीक है, ग्रहण लगा दिया चंद्रमा पे। आपकी मदर की हेल्थ ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, उनकी रहती है, खराब ही रहती है मोस्टली। ये देता है क्योंकि राहु तो अपना, राहु है ना, अपना असर तो देगा ना। राहु केतु शनि तीनों अपना असर तो देंगे ना उस हाउस में बैठ के। अच्छा, हाँ, उसमें शनि भी साथ में ही है, राहु शनि और मून तीनों एक साथ है, तो तो आपके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा, बहुत हर्डल्स होगा लाइफ में, कोई काम हाँ आपका हाँ, इजीली बनेगा नहीं। नहीं होता, बहुत हाँ, प्रॉब्लम्स आती बच्चों के लिए भी बहुत चिंता बनी रहेगी। है। होता है ऐसा। थैंक जी मैम। अब हम इसकी रेमेडी लिख लेते हैं। ओके, थैंक यू मैम। एक एक रेमेडी तो हर हाउस की बनती है ना। जब हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं तो एक रेमेडी भी तो बताएंगे ना। तो आप रेमेडी लिखिए। जब भी 5th हाउस में राहु होगा, 500 ग्राम
बादाम पानी में प्रवाह करें। जैसे अभी हमने नारियल बताया था ना, यहाँ पर हम बादाम करेंगे। और बादाम कैसे होते हैं? छिलके वाले। रेमेडी में जब भी हम बादाम का यूज करेंगे वो छिलके वाला यूज करेंगे। मैम मैं आस्क वन क्वेश्चन, यदि मैम राहु के साथ गुरु बैठ जाए तो गुरु को ये खराब कर पाएंगे या गुरु का ये ट्रीटमेंट करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे। राहु में ही ताकत है जो गुरु को खराब कर सकते हैं। गुरु चांडाल योग बोलते हैं इसको। आपके एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, तो गुरु का रेमेडी करना चाहिए इसमें, राहु के रेमेडी से काम चल जाता है? नहीं, अभी जो रेमेडी है अभी जनरल रेमेडी है। जब हम ओके। डिटेल में पढ़ेंगे तो हम हर चीज की डिटेल रेमेडी करेंगे। और रेमेडी ना, अभी तो हमने एक जनरल रेमेडी बताई है। जब हम देखते पूरी कुंडली देख के ना एक रेमेडी बताई जाती है जो मतलब विद इन, मैं तो ये बोलूंगी विद इन 45 डेज में वो असर दिखाती है। ये छोटी छोटी रेमेडीज भी काम करती हैं, लेकिन मतलब हमारी कहते हैं ना कि वैदिक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो जननी है हमारी ज्योतिष की। उसकी जो रेमेडीज हैं वो होम्योपैथिक है ना। और हमारी लाल किताब की एलोपैथिक है, जैसे कि बोलते हैं स्टेरॉइड से हमने फटाफट ठीक कर दिया, ठीक है, 3 दिन में इन्फेक्शन गायब। तो बस इसलिए ये बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो गया है लाल किताब की रेमेडीज, क्योंकि लोगों में आजकल ना तो पेशेंस है, ना इतना टाइम है किसी के पास कि वो इतने इतने मंत्र जाप कर ले। मंत्र जाप तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, जो कर सकता है वो एक साथ में मेडिटेशन भी हो जाता है, बट आजकल इतना टाइम ही नहीं है। मैम एक चीज मैम पूछनी थी पंडित भी मैम, तो अगर कर देते हैं ना आजकल मंत्र जाप की, जिससे पंडित कुछ बताते हैं वो खुद ही मंत्र जाप कर देते हैं, कहते हैं हम कर देंगे। ऐसा वो सही होता है गलत होता है? देखिए वो आपको नहीं पता ना, वहां सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा कि वो सच में ही कर रहे हैं। मतलब करते हैं, ठीक है, मैं नो डाउट करते होंगे, लेकिन प्रॉक्सी चैंटिंग है ना ये। आप हाँ खुद करोगे, खाना आप खुद खाओगे तो वो हमें इम्पैक्ट ज्यादा करेगा ना अच्छे से। मैम एक चीज मैं बोल एंटीबायोटिक सकता हमारे हूँ? इन्फेक्शन है। मैम मैम एक चीज मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए सर, मैं म्यूट कर लेती हूँ, आप बोलो। मैम एक चीज है, अगर खाना हम खाएंगे तो हमारे पेट में लगेगा, है ना, और खाना कोई दूसरा खाएगा तो उसको लगेगा। ठीक वही चीज हुई, जिसने चेंटिंग करी उसका बेनिफिट हुआ, ठीक है, आपको हार्डली 10-15% का फर्क पड़ गया, बट वो 10-15% क्या आपके काम आएगा? जो चीज हम खुद करेंगे वो चीज सही होगी या कोई और दूसरा करके देगा वो सही होगी? ज्योति बाड़िया मैम, जी मैम, जी सर। अगर हम खुद करेंगे तो वो अच्छा होगा या कोई और करेगा तो वो अच्छा होगा? नहीं सर, खुद करने से ही ज्यादा इफेक्ट आएगा। मैम एक चीज, सपोज आप जो है क्या बोलते हैं ब्यूटिशियन का काम करते हैं, ठीक जी है, और ब्राइड्स को तैयार करते हैं, जी क्या आप जो है सपोज आपकी एम्प्लॉय है कोई, जी। ठीक है, आपने उसको बोला इसको तैयार कर दे, हम्म। ठीक है, क्या वो उतनी अच्छी तरीके से तैयार करेगी जितना अच्छी तरीके से आप करेंगे? सर यही तो, ये बिल्कुल सही बात है सर, ये मेरे संग सबसे बड़ा पंगा है कि मैं अपनी आर्टिस्ट से नहीं किसी को करवा सकती। मैम नहीं करा सकते। नहीं। लोग यही चीज नहीं समझते कि हम प्रॉक्सी चैंटिंग करा लेते हैं, हम ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं, बट मैम उसका फर्क बहुत बहुत कम पड़ता है। अब आपको पता भी नहीं होता कि वहां पे प्रॉक्सी चैंटिंग की भी गई है कि नहीं की गई है। राइट राइट ठीक है ना? राइट। सॉरी मैम मोनिका मैम, आपको बीच में इंटरप्ट किया मैंने। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर 5th हाउस में राहु की बजाय केतु हो तो भी ये रेमेडी इफेक्टेड रहेगी? हाँ इफेक्टेड रहेगी, लेकिन केतु इतना ज्यादा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं देता यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस में। मेरी डॉटर के है 5th हाउस में केतु। देखिए पढ़ाई में आपको उसकी स्टडी में तो हर्डल्स होंगे कुछ ना कुछ, कभी भी जैसे एग्जाम टाइम होगा या कुछ होगा उसकी तबीयत खराब हो जाती होगी या ऑलवेज कुछ, है ना, ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है कि आपको जैसे ही आपके लिए कुछ चीजें क्रिएट हो रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैची चल जाती है उन चीजों पे। तो हाँ बिल्कुल राहु केतु के लिए सेम रेमेडीज कर सकते हैं हम, क्योंकि सेम ही होती है राहु केतु की रेमेडी। मैम कौन से डे पे करना है ये बादाम वाला 500 ग्राम? सैटरडे। सैटरडे। राहु की रेमेडीज मोस्टली सैटरडे में ही करनी होती है ना? सैटरडे। राहु की रेमेडी हम वेनेसडे को करते हैं कि हम बुध का सहारा लेते हैं।
क्योंकि बुध राहु से बड़ा है और हमने केतु के लिए सैटरडे चूज किया है क्योंकि शनि महाराज केतु को शांत कर लेते हैं। वही दोपहर के टाइम में करना है। यस यस ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम इसमें कोई टाइमिंग नहीं है ना, जैसे उसमें 4 to 6? नहीं कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं। और वैसे आप वेडनेसडे को भी किसी भी दिन कर सकते हो, वो स्पेसिफिकली जो 4 से 6 का टाइम होता है वो बुध का टाइम होता है। तो बुध के टाइम पर हम राहु की रेमेडी इसलिए करते हैं कि बुध हमें राहु को कंट्रोल कर लेता है। एक बुध कर सकता है कंट्रोल और एक मंगल कर सकते हैं। दो लोग हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना सबका? जी। अभी हम आते हैं हाउस नंबर 6 पर। ठीक है, हाउस नंबर 6 क्या कहता है, वहां से क्या देखते हैं? वहां से देखते हैं हम अपने लोन, जो कर्ज होता है हमारा लोन होता है, किसी भी तरह की कोर्ट केस, और हमारा लिटिगेशन, रोग, रिपु, शत्रु, ये 6th हाउस से देखते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की बीमारी, ओके। कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन हो गया है, हमारे लोन्स बहुत ज्यादा हैं, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। अब 6th हाउस में राहु बैठ गए हैं तो राहु क्या करेंगे, उन चीजों को खत्म करने का क्षमता रखते हैं। शत्रु है तो शत्रु का नाश करेंगे, रोग है तो रोग को नाश करने का वो रखेंगे सामर्थ्य। अगर नेगेटिवली है तो फिर उन चीजों को ही, वही सब चीजें हमें क्रिएट कर देंगे। अगर पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव किया हुआ है राहु को। राहु को पॉजिटिव करने का एक बहुत आसान तरीका ये भी है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें। जो बहुत गाली गलौज करते हैं उनका राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि बुध खराब तो राहु भी खराब। ठीक है, तो जब भी 6th हाउस में राहु होंगे तो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। 6th हाउस में जब भी राहु होता है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा इंसान, और बहुत शूरवीर, ब्रेव होगा। ठीक है, उसे कहीं भी भेज दो जंगल में, वो डरेगा नहीं। व्यक्ति धनवान होगा, रिच होगा, यदि शुभ अवस्था में है राहु तो। और इनको अपने अपने शत्रुओं के लिए, अपने दुश्मनों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है जब 6th हाउस में राहु है। बस उसको छोड़ देना है भगवान के भरोसे। भगवान 100% पनिश करता है अगर 6th हाउस के राहु के लिए का सामने कोई दुश्मन खड़ा हो जाता है तो जिनके भी 6th हाउस में राहु है वो खुश हो जाए और अपने राहु को पॉजिटिव रखें। किसी को बुरा नहीं बोलना है, कभी गाली गाली नहीं देनी है। मेल लोगों की आदत होती है गाली देने की, तो गाली गलौज ना करें। ये एक छोटी रेमेडी है, सिंपल। अब इसमें क्या करना है, उपाय के तौर पर हमें क्या करना है, सिक्का होता है ना, कॉइन, जिस भी मेटल का होता है, उसकी एक गोल छोटी गोली अपने पास रखनी है। जैसे साइकिल का छर्रा होता है ना, साइकिल में एक गोली होती है लोहे की, ऐसी गोली सिक्के से ढलवा के, मतलब बनवा के, ठोस गोली, सिक्के की भी रख सकते हैं, वो अपने पास रखें। लोहे की, मेटल के, किसका सिक्का किसका होता है, लोहे का ही होता होगा शायद, बेरिंग बोल का रहे होता हैं है। बेरिंग, वो राउंड बॉल मेटल का रहता है वो। हाँ हाँ हाँ, उसकी। Ma'am, how many Yes. balls we have to make? Yes. How many balls we have to make? Only one ball? वन बॉल अपने पास रखना पॉकेट में। अच्छा, क्या करवाते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप, 4-5 ले लो, जहां जहां भी जितने भी बैग पड़े उनमें सब में एक एक डाल दो। ठीक है, कभी होता है ना, हमने ये वाला पर्स यूज किया, कभी ये वाला पर्स यूज किया, तो सब में एक एक वो डाल दो गोली। और गोली 6th मैम हाउस, कितनी भी छोटी हो सकती है?
इतना हो साइज, जब आप ना साइकिल वाले से पता करना, साइकिल वाले से बोलना कि साइकिल का छर्रा होता है, गोली होती है, कितनी बड़ी होगी, मुझे साइज का तो आइडिया नहीं, एक चने के बराबर। इतनी इतनी होती है वो, स्पोक्स में अंदर डलती हैं, इतनी हाँ इतनी सी चना होती होता है। है ना, चना हाँ, होता है उसके बराबर, काला चना उसके उसके साइज का होता है। उससे भी ओके छोटी होती है, मैम चने से भी उससे भी छोटी छोटी होती होती है। है बिल्कुल। हाँ, मैंने भी राहुल, देखी है, हाँ इतनी छोटी हाँ। छोटी सी तो होती ठीक है है, वो। तो मैडम वो रख छोटी लो आप। बड़ी सभी रहता है, हाँ छोटी हाँ भी वो बड़ी रख लो। हाँ चांदी की मैम, चांदी की? चांदी की नहीं, और वैसे तो हमारे हमारे उसमें बोलते हैं सिक्का होता है ना, आई थिंक उसका गिलेट का होता होता था सिक्का पहले तो, ओके। उसको उसको ढलवा के गलवा के फिर गोली बनवा लेते थे। बट अगर जब नहीं मिलती है तो फिर साइकिल की वो छर्रा कहते हैं, छर्रा गोली अपने हाँ। पास रख सकते हैं, और ब्लैक डॉग पाल सकते हैं। का लेड का होता है। लेड का, यस, लेड की गोली रख सकते हैं अपने पास। अभी हमने 6 हाउस तक कर लिया है, अब हम आते हैं 7th हाउस। मैम, आई 7th हैव हाउस, वन क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन। लाइक यू सेड कि ये लोन्स, कोर्ट केस एंड लिटिगेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु इन सबको खत्म करने का ट्राई करता है, मतलब पॉजिटिवली वर्क करता है, राइट? यस, अगर ओके, पॉजिटिव आपने किया हुआ है तो इनको खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। Ma'am, मतलब we should keep a black dog. मैम यस, हाँ सिक्स जी, हाउस का जो राहु है, क्या ये लोन से भी रिलेटेड है? बिल्कुल है, 100%। तो इसका क्या उपाय है? देखिए सर, अभी तो मैंने ये बोला कि सिक्का, वो सिक्के की गोली, लेड की गोली अपने पास रखें, हाँ जी, और हाँ फिर जी। इसके पूरा चार्ट देख के ना हम डिजाइन करेंगे कि और रेमेडी क्या हो सकती है। लोन से 100% बहुत हद तक राहत मिल जाती है, लेकिन डिटेल्ड हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम जनरल इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि ऐसे रेमेडी बैकफायर भी कर जाती है, हम कोई बड़ी रेमेडी बता दें वो बैकफायर कर जाए, हमें और प्लैनेट्स भी तो देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ प्लेस है। ठीक है ना सर? मैम ये पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, अगर बहुत सारा लोन आपके एक के बाद एक लोन आए जा रहे हैं, या फिर आपकी मेडिसिन ही खत्म नहीं हो रही है, आप एक आपने एक अपना चेकअप करवाया, फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इशू आ गया, तो फिर हम सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं हमारा ये नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, मैम ये लेड का सिक्का जो है, लेड रखने से कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है इसका? देखिए 45 डेज से लेके 90 डेज में रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल 100% होती है। तो लेड की गोली रख लें आप, छर्रा अपने पास रखें। अब 7th हाउस पर आते हैं हम। 7th हाउस है हमारी शादी का, हमारी लस्ट का, और हमारी चिंताओं का भी। ठीक है, हमारी डेली इनकम का भी जो हाउस है वो 7th हाउस है। किसी का बहुत बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज मैम, म्यूट आपने कर ले। क्या बोला? आपने क्या बोला? मैरिज, लस्ट, चिंताओं, चिंता, टेंशन, और शादी सुख का। ठीक है, क्लियर? 7th हाउस की बात कर रहे हैं हम। ओके, अब 7th हाउस में राहु महाराज प्लेस्ड है, तो क्या इम्पैक्ट डालेंगे? जब 7th हाउस में राहु आ जाते हैं तो मेल के में है अगर, तो उसकी वाइफ की थोड़ी सेहत, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और अगर फीमेल के में है तो उसके स्पाउस का थोड़ा सा प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहेगी। ओके, क्लियर? जी। अभी अपने घर गृहस्थी में मन नहीं लगता ऐसे इंसान का। बहुत लोग होते हैं ना, घर में आते ही उनका गुस्सा बढ़ जाता है, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, घर के बाहर रहते हैं तो बड़े ही खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से कूल काम, और घर आते ही उनको टेंशन्स और एक अजीब सा बिहेवियर हो जाता है घर आते ही, और बहुत ड्रिंक भी करते हैं ऐसे लोग, मेल जिनका भी 7th हाउस में, अगर वाइफ का है तो उसके हस्बैंड ड्रिंक भी करता होगा, और अगर हस्बैंड का है तो वो खुद करता होगा ड्रिंक।
रिंक और कलेश, घर कलेश, कहते हैं ना ग्रह कलह, 7th हाउस में राहु ये सब देते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो देते ही है, क्योंकि 7th हाउस तो रोज की डेली इनकम का है। शॉर्ट पैसा, छोटा छोटा जो पैसा होता है डेली का। एक स्पेशल नोट, 7th हाउस में जिसके भी राहु होगा उनको डॉग नहीं पालना। मैम मेरे हस्बैंड का 7th हाउस में राहु है, बट आपने जो ड्रिंक वाली बात उनके में बताई ना, है, उनमें ना तो वो ड्रिंक करते हैं, मतलब इतनी सी भी नहीं करते हैं, और गाली गलौज भी नहीं करते हैं, ठीक है। घर गृहस्थी में मन भी बहुत लगाते हैं, तो मतलब उन्होंने उसको पॉजिटिव किया हुआ है, पॉजिटिव किया हुआ, यस। मतलब हाँ, हम बस खुद थोड़ी से सी अपने मेरी प्लेनेट को हेल्थ ठीक कर सकते हैं। मेरी थोड़ी सी हेल्थ इम्पैक्टेड रहती है, बट वैसे मतलब इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब ऑल टुगेदर ऑपोजिट है उनके साथ। मैम अगर बहुत अच्छी बात है मैम। थोड़ी बहुत हेल्थ तो चलेगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत आपकी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज अगर नेगेटिव होती है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो यू आर लकी एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम 6th हाउस वाला डॉग पाल सकता है? हाँ 6th हाउस वाला डॉग पाल सकता है? यस डॉग पाल सकते हैं। मैम 7th हाउस में अगर केतु है तो भी यही सेम इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यस सेम। आपकी डेली इनकम है, अगर आपका डेली इनकम का काम है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मतलब अप एंड डाउन बना रहेगा। आज अच्छा कल खराब ऐसा रहेगा, ठीक है। वाइफ की सेहत खराब रहेगी, मतलब जिसका है उसको यूटीआई इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। कमर के नीचे का पेन, बैक पेन रहेगा, पैरों में दर्द रह सकता है, सियाटिका पेन हो सकता है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मैम तो ऐसे लोग डॉग नहीं पालते। हाँ डॉग नहीं पालना चाहिए। केतु है तो भी। हाँ केतु हो या राहु हो, डॉग नहीं पालते हैं। लेकिन है तो कोई बात नहीं, वो तो फैमिली मेंबर हो गया। हम तो ये तो मतलब नहीं मैम, जिनका है उनके है नहीं। अगर नहीं पालना है मतलब नहीं है तो पालना नहीं है, और है तो उसकी सेवा करनी है। स्ट्रीट डॉग को आप फीड करा सकते हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हर इंसान को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर कोई डॉग की सेवा करे। हमारे लाल किताब में बोलते हैं डॉग को दरवेश, मतलब दर पे आया हुआ ईश, वेश में आया हुआ ईश, मतलब भगवान खुद स्वयं नहीं आया है, उसने कुत्ते के रूप में भेजा है कि जाओ, जो तुम्हारी सेवा करेगा, जो तुम्हें अच्छा बिहेव करेगा तुम्हारे साथ, तुम उसको आशीर्वाद दो। तो हमारे उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दरवेश बोला जाता है। अच्छा, आप 7th हाउस के राहु का रेमेडी आप लिख लो सब लोग। 700 ग्राम जौ, जौ को क्या बोलेंगे, बाटले, यस। है ना। 700 ग्राम जौ को दूध में धोकर जल प्रवाह करना है सैटरडे को। मैम जिसकी कुंडली में उसी को करना है ना उसी को ही करना चाहिए। और बहता अगर पानी कहाँ ऐसा से है लाएंगे? कि जिसकी कुंडली में है और वो नहीं कर पा रहे, तो आप उसका हाथ से जौ ले लो, वो ये वाला काम तो कर दे। जौ अपने हाथ से लेके हाथ लगा ले, और फिर कोई भी ब्लड रिलेशन में है या वाइफ कर सकती है उसके बिहाफ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे या कुछ लोग होते हैं जो मानते ही नहीं इन सब चीजों को, उसके लिए हम कर सकते हैं। और मैम बहता हुआ पानी मतलब जल प्रवाह मतलब कुछ हम पौधे में भी कर सकते हैं, पौधे में? नहीं, नदी में करना है। हाँ अच्छा, ठीक है, रिवर में ही करना होता है। मैडम कौन अच्छा, सा हमारे लाल किताब में रेमेडीज का है। कुछ तो रेमेडी ऐसी हैं जो जल प्रवाह, बहते हुए पानी में हमें करना है। बहता हुआ पानी मतलब कभी कभी नहर भी हो सकती है, ठीक है। नदी नहीं है, नहर है, वो भी हो सकती है। और हमारे टाइमिंग्स
टाइमिंग्स कोई भी सुबह का ही होना चाहिए। देखो सूर्य उदय से उदय से सूर्य अस्त से पहले पहले करना है, ठीक है। सनराइज से के बाद और सनसेट से बिफोर पहले पहले। सनसेट, ठीक है। हाँ बिफोर। हम कोई भी रेमेडी करते हैं ना, राहु को हम रेमेडी 4 से 6 इसलिए स्पेसिफिकली बताई गई है क्योंकि वो बुध का टाइम होता है, मर्क्यूरी का टाइम होता है। लेकिन सारी रेमेडी हमें सूर्य की रोशनी में करनी होती है क्योंकि सूर्य को हमने पिता माना है, तो उनकी प्रेजेंस में हम रेमेडी कर रहे हैं, तो वो साक्षी है कि हमने ये काम किया, ठीक और है। मैम ये वाली जो रेमेडी सिर्फ वन टाइम होने से ही चलेगा ना, ऐसा नहीं कि उसको रिपीट भी करनी है आफ्टर अ मंथ और लाइक दैट? 7 टाइम करनी है सारी रेमेडीज जो बताई है, वो 7 टाइम करनी है। ओके ओके ओके, ऑल 7 रेमेडीज टू बी डन सैटरडे, 7 टाइम। हाँ 7 मैम वेडनेसडे, ठीक है। ठीक क्लियर है। हुआ? सबका क्लियर हो गया? मैम ये आगे रेमेडी चले, हमें वेडनेसडे को करनी है सैटरडे को? सैटरडे को। ओके थैंक यू। 7 वीक्स करनी है, ठीक है। सॉरी 7 वीक्स ही तो बोला ना आपने? यस हाँ यस 7 यस वीक्स, वीक्स, 7 वीक्स, यस यस 7 वीक्स, ठीक है। क्लियर। हम आगे चलें अभी। यस मैम। मैम एक मिनट, एक सेकंड। ये जो आजकल यूट्यूब पे दिखाते हैं कि बुधवार को जो है नील जो है जो उसमें प्रवाहित करो सिंक अपने टॉयलेट में देखिए सर, मैंने तो 7 अभी तक दिन। ये रेमेडीज मैंने तो कभी सुनी नहीं है। ये मैंने यूट्यूब पर और अच्छा। इंस्टाग्राम पर तो बहुत सुनी है, बट हाँ जी। मैंने तो अपने उसमें नहीं सुनी है। अपने जब मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी बुक्स पढ़ी है मैंने उसमें ये नील वाली नहीं सुनी है। हो सकता है अच्छा। नीले रंग से उसको वो किया गया हो, कनेक्ट किया गया हो कि नीला रंग है राहु का, इसलिए। बट ये नहीं सुनी है। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब अच्छा, पर बहुत चल रही है। एक अभी जो है मैंने कहीं पढ़ा था कि सैटरडे को एक मछली जो है उसको जल प्रवाहित करो सर लेके किसी से। सर ये जो रेमेडीज जिनको भी करनी है ना, वो अपने ओन रिस्क पर करे। कहते हैं ना, सामान की अच्छा। सुरक्षा अपने हाथ में है, वो आप अपने रिस्क पे करो, हम नहीं बताते। अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, तो ये आपके ऊपर है, आपको जो करना है करो। बट हमारे उसमें ये रेमेडीज ऐसी है, डिजाइन की नहीं है, क्योंकि रेमेडीज जो होती है ना, जो रेमेडी है एज इट इज वो ही रेमेडी होती है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक, क्लियर हो गया ना? थैंक यू। चलिए अभी हम आते हैं 8th हाउस पर, ठीक है। अब 8th हाउस से हम क्या चीजें देखते हैं? लंबी बीमारी, ठीक है। कोई भी क्रिटिकल डिजीज जो बहुत लंबे तक दवाइयां चलती रहती है ना, सालों साल बीमारी है, वो लंबी बीमारी। हम किसी का भी माइक ओपन है और डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज म्यूट कर ले। हमारी टेंशन्स 8th हाउस, हमारी आयु 8th हाउस, हमारी एज, हमारे असाध्य रोग, मतलब कोई भी क्रिटिकल डिजीज जिसका बहुत जल्दी, और जब भी 8th हाउस में राहु होता है तो बहुत जल्दी किसी बीमारी का जल्दी से पता नहीं चल पाता है। टेस्ट रिपोर्ट में किसी में कुछ लगता है कि हम बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, बट क्या उस पर धुआं आ जाता है, कहते हैं स्याही गिर गई, तो बहुत इजीली नहीं पता चल पाता है कि क्या प्रॉब्लम है जब भी राहु 8th हाउस में होता है। और जिस किसी के भी राहु 8th हाउस में होते हैं, जिनके भी हैं अगर, तो आप एक चीज और बताइए कि पैर में चोट लगने का निशान जरूर होता है, या फिर कहते हैं ना बर्थ मार्क, वो पैर पर जरूर होगा। अगर ऐसा है तो अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। यस मैम, है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी निशान पैर पे ही है, और राइट थाई पे मेरे को मार्क है, बर्थ मार्क है। यस Yes, ma'am. I also यस have scar on my feet.
यस, ये होता है। थैंक यू, मतलब Ma'am, ये बताने के लिए कि हाँ ma'am, I सही जा have रही हूँ। darkness on my right thigh, but my Rahu is in 9th house. मैम वो 8 का इम्पैक्ट दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो प्लेनेट होता है ना वो थोड़ा सा वक्री हो जाता है, मतलब अपना असर दूसरे हाउस पे भी दे रहा होता है और 9th हाउस का भी असर दे रहा होता है, क्योंकि ये राहु और केतु ऐसे ही हैं। ये एक क्या कहते हैं, एक हाथ एक हाउस में, एक पैर दूसरे हाउस में, ऐसे रख के चलते हैं। इनको हम बोलते हैं कि दो जगह से बोलते हैं, क्योंकि शैतान होते हैं ना। शैतान बच्चे को अगर हम बोल तो बैठने के लिए कि ये इस चेयर पर बैठो, तो वो हाथ पैर कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगाएगा जरूर, क्योंकि शैतान है वो, उसको चैन नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ शैतानी जरूर करेगा। तो ऐसे ही राहु केतु का भी इम्पैक्ट ये आता है कि जिस घर में तो बैठे हैं वहां की तो देंगे ही देंगे, दूसरे घर में भी उंगली करेंगे। तो ये राहु केतु का नेचर है ये। ओके, और राहु 8 पे होता है तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और ये भी देखा है, मतलब मैंने तो बहुत कुंडलियां देखी हैं, तो मैंने ये देखा है कि जब 8th या 9th हाउस में राहु होता है, 8th में, क्योंकि 8th में बैठा है तो 9th में भी असर दे रहा होता है, और कभी कभी 9th में बैठा है तो 8th का भी, तो चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम होती है, नहीं मैम, चांसेस होते हैं। 6th हाउस का जो राहु है जी वो शादी में भी डिले करवा सकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो 7th हाउस में भी दे रहा है कहीं ना कहीं असर। तो जब हाँ, 7th वो हाउस आपने में भी राहु बताया ना प्लेस्ड आ जाता है, बहुत डिले कर देता है, काफी लेट मैरिजेस होती है, मतलब 34 के बाद और भी लेट। ठीक। तो मैम मतलब आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो नियर वाले ग्रह होते हैं उस पे असर सॉरी ग्रह नहीं, हाउस होते हैं उस बिल्कुल, पे असर डालते हैं, 6 एक वाले का घर होगा। पहला एक घर बाद का असर डालते अच्छा हैं। ठीक है, अच्छा क्योंकि मैंने बोला ना, शैतान बच्चे को आप बिठा दो, एक उसको एक एरिया दे दो कि इस एरिया से बाहर नहीं जाना, वो लेकिन वो जरूर करेगा, हाथ पैर चीजों फेंकेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये शैतान, इनको इसीलिए नॉटी नोटोरियस प्लैनेट्स बोला जाता है, ये अपना इम्पैक्ट डालते ही हैं। कुछ नहीं तो पानी फेंक देंगे दूसरे दूसरे के ऊपर, इम्पैक्ट तो डालेंगे। ओके, अब इसकी रेमेडी लिख लो। मैं इसके लिए 2 रेमेडी बता रही हूँ। एक रेमेडी है 800 ग्राम बादाम मंदिर में देना है। जब हम कोर्स में आएंगे तो ये रेमेडी का मैं वो भी बताऊंगी, क्लियर करूंगी कि रेमेडी हमने करके क्या करा, कहाँ से कहाँ पहुंचाया, किसकी मदद ली, किसका सहारा लिया, तो ये हम डिटेल कोर्स में बताएंगे। 800 ग्राम छिलका वाला बादाम मंदिर में देना है, और ये हमें देना है मंडे को, सोमवार को। मंडे ये रेमेडी करनी है। हो गया, 1 रेमेडी हो गई सबकी। ओके क्लियर। अब सेकंड लिखिए, सेम रेमेडी है जो हमने फर्स्ट हाउस के राहु की थी। चांदी का चौकोर टुकड़ा कम से कम 4 ग्राम का अपने पास रखना है। बस इसमें एक और चीज चेंज करनी है हमें, उस चौकोर टुकड़े को रेड कलर के कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे लपेट कर अपने पास रखना है। अगर अपने वॉलेट में रख रहे हैं तो उस कपड़े को कपड़े में कवर करके, उस चांदी के टुकड़े को, चौकोर चांदी के टुकड़े को कपड़े में कवर करके अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं। मैम फर्स्ट हाउस में जैसे है तो वो 4 एजेस होंगे, उसको किस कपड़े में रख सकते हैं? हाँ, फर्स्ट हाउस जो रेमेडी, क्योंकि वो शार्प आवाज एजेस क्लियर नहीं आ रही है निधि जी। कह रही हूँ मैम, शार्प एजेस होते हैं ना, तो फर्स्ट हाउस में जैसे ये है टुकड़ा, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए किसी कपड़े में, किसी स्पेसिफिक रंग के कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, कपड़े में रख सकते हैं, बिल्कुल। मैम मुझे
बिल्कुल डन। मैम मुझे कुछ क्योंकि पूछ लाल कपड़ा ना मंगल को डिनोट करता है, लाल रंग। तो हमने मंगल का और चांदी का, माँ का सहारा लिया है, चंद्र का और मंगल का सहारा लिया है, तो दोनों ही पहला घर और 8वां घर मंगल का ही है। मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी पूछे। मैम मेरे बेटे का 2nd हाउस में राहु है जो आपने बताया, और 8th हाउस में केतु है। ठीक है। तो मैम 2nd हाउस की रेमेडी आपने चांदी की डिब्बी में केसर भर के रखवाया है, और यस यस। केतु केतु का भी आप बोल रहे हो सेम इफेक्ट कभी कभी आता है। जी तो दोनों चीजें रख सकते हो मैम। ठीक है ठीक है। ठीक है। मेरे साथ भी सेम है, मेरा 2nd हाउस का राहु है, 8th हाउस का केतु है। तो दोनों चीजें रखिए, चांदी धारण करनी होती है, ठीक है जी क्योंकि अच्छा अब इसका भी एग्जांपल देती हूँ। शैतान, कोई शैतान बच्चा है, बहुत ज्यादा नॉटी बच्चा है, जो टीचर्स के भी कंट्रोल में नहीं आते। कभी कुछ बच्चे होते हैं शैतान, टीचर भी परेशान हो जाते हैं। उस बच्चे को उसकी माँ को सौंप दो, माँ कैसे भी करके उस बच्चे को हैंडल कर लेगी, डांट के, मार के, पीट के, गोद में सुला ही लेगी बच्चे को, जो किसी की गोद में नहीं सो रहा है। तो हमने माँ का सहारा लिया, शेप हो गई चौकोर, हमने मंगल का सहारा लिया। गोल शेप हमने जो डिब्बी ली वो हमने बुध का सहारा लिया। तो इसको हम डिटेल रेमेडी हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे किस किस का हम हेल्प लेके प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। राहु और 7th केतु में भी सेम रेमेडी रहेगी। राहु 7 की मैंने बताई ना अब। राहु एंड 7th केतु। हाँ जी सेम रेमेडी। 700 ग्राम जौ को दूध में धोकर जल प्रवाह करना है, यही राहु केतु दोनों की रहेगी। जी थैंक यू मैम। हरीश भाटिया जी आप अपना माइक म्यूट करें ना प्लीज। ओके थैंक यू। भाई अगर पीछे से आवाज आएगी तो दैट बिकम्स एन प्रॉब्लम इवन टू द मेंटोर जो पढ़ा रहा है। प्लीज थोड़ा सा एक दूसरे को कोऑपरेट करें, इट विल बी गुड। थैंक यू सर। अभी हम आते हैं 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस से हम क्या चीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 9th हाउस हमारी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लक, आवर लक। यस, हमारा भाग्य स्थान है हमारा। गुरु 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 का स्थान है, भाग्य स्थान है, फर्दर ठीक है। वो हमें यश देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है हमें, ठीक है। ग्रोथ देता है, हर तरह की ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपके हर तरीके, सोशल गैदरिंग, हर चीज आपको 9th हाउस से मिलती है। अब 9th हाउस में बैठ गए हैं राहु महाराज, तो आपको पता ही चल गया होगा इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है ना। मैम जब लाइक भी अगर 9th हाउस में कुछ नहीं है बट 8th हाउस में राहु है तो उसका इम्पैक्ट 9th हाउस पे आएगा। हाँ लिटिल बिट आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आता है। एक घर पहले एक घर बाद में जरूर इम्पैक्ट डालते हैं राहु केतु शनि तीनों। राहु केतु क्या है, जो शनि है ना वो हमारे न्यायाधीश हैं, जज हैं वो हमारे। और राहु केतु, राहु है सरकारी वकील, केतु है हमारा बचाव के लिए। इतना फर्क होता है बस, है दोनों वकील, लेकिन एक है जो हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, एक है जो हमारे फेवर में है। तो केतु हमारे फेवर में होता है, राहु हमारे अगेंस्ट बात करता है। अब इन दोनों की सुनवाई हमारे शनिदेव हमें न्याय देते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि राहु 9th हाउस में क्या क्या चीजें हमें देगा। व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा, नेम फेम को चोट चोट पहुंचा सकता है। जब 9th हाउस में राहु आ जाता है तब गुरु को खराब कर दिया उसने। भाई बहनों से भी झगड़ा करवा देता है, ठीक है। और हमारे जो पुश्तैनी जमीन जायदाद होती है उसमें भी रुकावट लाता है।
वो नहीं मिलती है। कहते हैं ना फादर की तरफ से कुछ नहीं मिला, या हमारे दादाजी का था कुछ नहीं मिला हमें। राहु 9th हाउस में ये चीज करता है, कोर्ट कचहरी में भी फंसा देता है। क्लियर हुआ? लिख लिया सबने? अब इसकी रेमेडी लिखिए। अच्छा, भाई बहनों से इसमें अपने बहुत अच्छे रिलेशन रखने हैं। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे रिलेशन रखने हैं। और बड़ों का आशीर्वाद, कोई भी पिता समान, गुरु समान कोई भी व्यक्ति मिले उसका आशीर्वाद जरूर ले। कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद, माँ का, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद लेके ही काम शुरू करें, आपको सफलता मिलेगी। अब इसकी रेमेडी लिखिए। केसर का तिलक लगाएं। जब भी राहु 9th हाउस में है, केसर का तिलक लगाएं। अब कैसे लगाना है? एक चांदी की डिब्बी लेनी है छोटी, उसमें कुछ पेटल्स केसर के डालने हैं, थोड़ी सी गंगा जल के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। वो ठीक है कि येलोइश हल्का सा प्यारा सा कलर आ जाता है येलो, वो दिखेगा भी नहीं। अगर किसी को पसंद नहीं है तिलक लगाना तो वो पता भी नहीं चलता कि आपने टीका लगाया हुआ है। उसका तिलक लगाएं। ये मेल फीमेल कोई भी दोनों को करना है। अगर बच्चे के कुंडली में भी 9th हाउस में राहु प्लेस्ड है तो बच्चे के लगाना शुरू कर दे, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। मैम जैसे मेरे घर में केसर का तिलक रेडीमेड है तो वो नहीं लगा सकते? मैम पता नहीं क्या उसमें मिक्स होगा। हाँ, जैसे हरिद्वार वगैरह से ले आते हैं ना लोग। हाँ बट मैम कुछ तो मिक्स होता है ना उसमें। हम तो यहाँ प्योर केसर की बात कर रहे हैं। आप अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का केसर ले, उसको चांदी की डिब्बी में डालें, उसमें गंगा जल डालें। आपको कलर नहीं आएगा, टीके का इम्पैक्ट भले ही नहीं आएगा, दिखेगा नहीं किसी को, बट आपने वो प्लेस कर दिया है, धारण कर लिया है, उसके रिजल्ट मैम ये आपको आएंगे। केसर का तिलक कोई भी लगा सकता है क्या? हाँ हाँ, ये वैसे भी कोई भी लगा सकता है। बहुत अच्छी चीज है। हमारा आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, और अगर आज्ञा चक्र ओपन होता है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो नजर दोष भी हमें हमें यहीं से, इसीलिए बिंदी लगाने का प्रावधान है हमारे सनातन धर्म में। टीका और बिंदी लगाने का हमने इसको कवर कर दिया टीका लगा के, तो जल्दी से हमें नजर दोष नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता जल्दी से। किसी की नेगेटिविटी बहुत जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती हमें। तो ये कोई भी लगा सकता है। सबके लिए ये रेमेडीज ऐसी हैं कि ये कोई भी कर सकता है और कोई नुकसान नहीं है इनमें, कोई बैकफायर नहीं करती हैं। मैं कहती हूँ हम लोग तो सनातन धर्म वैष्णव हैं, हम सबको लगाना ही चाहिए। फेस पे ग्लो भी बना रहता है लेडीज के लिए स्पेशली। अगर वो ये सोच के लगाएंगे कि फेस ग्लोइंग रहेगा तो केसर का टीका लगाइए। हो गया ना क्लियर सबका? अभी हम 10th हाउस पर आते हैं। यस, हाउस नंबर 10 क्या क्या बताता है हमें? वो हम हाउस नंबर 10 से पिता को देखते हैं हमारे, हम अपने कर्मों को देखते हैं, हम जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम अपने पोजीशन को देखते हैं, पद को देखते हैं। अब राहु 10th हाउस में आ गए हैं। यदि शुभ अवस्था में है, पिता और स्वयं के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ओके, ऐसा व्यक्ति लिटिल बिट क्या कभी कभी कंजूस होता ही है, उसको पैसा खर्च करने में बड़ा ही दर्द होता है। गर्विका आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आप बात बताइए, बताओ क्या बोल रहे हो? मैम मेरा 10th हाउस में है राहु, ये बोल रही थी। तो आप बहुत कंजूस भी हो, हाँ बहुत मैम। ज्यादा, है ना? ये होता हाँ ही है, और कहीं ना कहीं से पैसा दिलवाई देता है आपको। ठीक है। अच्छा, ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। गर्विका,
बहुत जल्दी दुश्मन बन जाते हैं। होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं। होते हैं। अब रेमेडी लिख लीजिए 10th हाउस के राहु की। जब भी राहु 10th हाउस में जिस किसी के भी प्लेस हैं, अपने लिए और फादर के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि जब भी घर से बाहर निकले धूप में, हमेशा व्हाइट कैप लगाएं या व्हाइट दुपट्टा, चुनरी, स्टोल, कुछ भी, हमेशा से ढक के निकलें धूप में जब भी निकलें। और व्हाइट कलर की हमेशा कैप या स्टोल या दुपट्टा होना चाहिए। पहले पगड़ी होती थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लोग जब टोपी पहनते थे और या पगड़ी पहनते थे, पुराने के जमाने के लोग, हमारे दादाजी लोग वगैरह, वो अपने आप रेमेडी करते थे राहु की। कभी उनके बाल टाइम से पहले झड़ते नहीं थे, एक एज पर आने के बाद ही वो गंजे होते थे। हमारे दादा बांधते थे, मेरे बाप दादा सिर पे हाँ, पगड़ी मेरे बांधते दादाजी भी, मेरे याद है। दादाजी भी कैप पहनते थे। वाइट मेरे नाना जी भी कैप पहनते थे, वो पगड़ी पहनते थे मेरे नाना जी। तो एक तो रेमेडी ये हो गई कि जब भी धूप में निकले, जिसके भी 10th हाउस में राहु है, हमेशा ऑलवेज व्हाइट कैप या व्हाइट दुपट्टा हमेशा वियर करें। ये हो गई बिना पैसे की रेमेडी। अब एक रेमेडी कम से कम मतलब 10 लोगों को अपने हाथ से भोजन कराएं, 10 ब्लाइंड लोगों को जो देख नहीं सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं हम कैसे कराएं, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप किसी भी आश्रम में जा सकते हैं, ब्लाइंड जहां भी बच्चे या लोग रहते हैं, तो आप ना खुद अपने हाथ से आपने डोनेशन दे दिया, खाना बनवा के ले गए, आप घर से ले गए खाना बना के, आपने वहां 10 बच्चों को तो खुद अपने हाथ से खाना खिलाया और स्टाफ को बोल दिया वहां पर जो काम करते हैं कि आप सबको खाना खिला दो। ठीक है, हमारे रेमेडी का तरीका भी बताया जाता है, आप कैसे कर सकते हो। लोग हम बहुत किस परेशान हो दिन जाते हैं। करना है? कोई स्पेसिफिक सैटरडे दिन? को, सैटरडे को करना है। यदि मैम कोई नॉर्मल, यदि हमें कोई मिलता है, जैसे कोई भिखारी है, कभी कभी हमें कहीं मार्केट गए या ब्लाइंड, यदि उसको कुछ हम खाने को दे दें, उसका भी इसके कुछ होगा कि वही वैसे रेमेडी? तो देखो, रेमेडी में मैंने बोला ना कि रेमेडी में हम चेंज नहीं कर सकते, वो है तो है, ऐसा करना है तो करना है। तो 10 लोगों को खाना खिलाएंगे तो अच्छा 100% इम्पैक्ट आएगा। और 10 दिन तक 10 लोग एक एक इंसान को करवाएंगे, इम्पैक्ट तो आएगा, नो डाउट, वो खराब नहीं जाएगा, इम्पैक्ट तो जाएगा। बट ठीक है, आप ऐसा कर लो। मैम मिल जाते हैं ना, जैसे मार्केट गए या घर के आसपास ठीक कभी है, कभी बहुत मिल अच्छी जाते बात है। आप कुछ भी उन्हें खिला दो अच्छे से, कुछ खाने के लिए दे दो प्यार से। हैं। मैम ये भी 1 वीक तक करनी है, सॉरी 7 वीक तक। यस यस, सभी रेमेडीज। हो गया क्लियर? लिख ली सबने? अब राहु, अब 11th हाउस क्या कहता है हमारी चार्ट का, कुंडली का 11th हाउस क्या बताता है? सारी मनोकामनाएं 11th हाउस में पूरी होती हैं। वो ऐसा 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां हमारी विशेष पूरी होने का, फुलफिल होने का हाउस है। वो हमारे हमें प्रॉफिट का वो घर होता है। वो Elder वहां से हमारे brothers and प्रॉफिट। sister. हम्म, Elder brothers and sisters. एल्डर एंड ब्रदर सिस्टर्स तो होते ही हैं, हमारे प्रॉफिट का भी होता है, हमारे चाचा का होता है, हमारे ताऊ ताऊ चाचाओं का, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जब भी बड़े भाई बहन होते हैं हमारे, या चाचा ताऊ, जब भी चाचा ताऊ या ऐसे कोई भी लोग हमारे घर आते थे तो हमें पैसा देके जाते थे। पहले मिलते थे ना सबको पैसे, बड़ी खुशी होती थी। आज तो मुझे 50 रुपए मिले हैं, आज तो मुझे 10 रुपए दे के गए हैं। बड़े भाई होते थे, आजकल ये चीज खत्म हो गई है। लेकिन पहले अपने आप लोग रेमेडी करते थे खुद से। हम दूर होते गए हैं तो प्रॉब्लम बढ़ गई हमारी लाइफ में। अब 11th हाउस में राहु महाराज बैठ गए हैं,
तो आप क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसके भी 11th हाउस में राहु बैठा है बहुत चौकन्ना होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव, मतलब वो ना उसे सब पे नजर रहती है और वो तुरंत पहचान जाता है इंसान को कि ये इंसान सामने वाला कैसा है, इसका इंटेंशन क्या होगा। जब भी राहु 11th हाउस में होगा व्यक्ति को हर 11 साल बाद या 11 महीने में या 21 साल में जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नुकसान होता है बड़ा। मैम प्लीज रिपीट 11 व्हाट? 11 क्या? 11th हाउस में जब भी राहु होता है तो हमेशा हर 11 महीने बाद, हर 11 साल बाद या हर 21 साल बाद एक बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। अब जिन जिन की है वो कभी याद करो पीछे, कभी इतने साल 11 साल या 11 महीने में आपका कोई बड़ा नुकसान हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ या किसी भी तरह का कुछ भी। मैम मेरी डॉटर का है 11th हाउस में राहु, तो फिजिकल थोड़ा थोड़ा चैलेंज उसको आ जाता है, बट मैंने कभी काउंट नहीं किया कि वो कितने मंथ में आता है। यस यस मैम, काउंट करना आप, लेकिन काउंट मत करो, रेमेडी करना आप, ठीक है? जी हाँ मैम ऐसा भी हो सकता है जैसे ये वर्षफल में आ जाए 11th हाउस में, हाँ, तब तो भी इम्पैक्ट देगा, टाइम बिल्कुल। that will give the same result and यस remedy should यस be यस done at the same time. यस जी यस यस। ये वर्षफल वाली बात किसने बोली बोली अभी? रेणु जैन मैम। ओके ओके ठीक है। हाँ जी रेणु जी, बिल्कुल सही बात है, ये आपने पकड़ी बात कि जब भी वर्षफल में भी आएगा ये वाले सारे प्लैनेट्स जब भी प्लेस होंगे इम्पैक्ट देंगे ही देंगे। जी थैंक यू मैम। और जब भी 11th हाउस में राहु आता है या फिर है जिसके, वो चोरी या कोई लिटिगेशन जरूर देता है। क्या इतना ज्यादा फिजूल खर्च दे देता है कि मतलब बैंड बज जाती है उस साल, या हर 11 महीने 11 साल बाद तक ऐसा होता है कि अचानक से ऐसा खर्चा आ गया, या कि कहीं चोरी हो गई फैक्ट्री में या घर में कहीं भी, या कोई लिटिगेशन खामखा का बिना किसी बात का लिटिगेशन हमें मिल गया। अब आप थोड़ा थोड़ा देखने पता चल गया हाउसेस के बारे में, तो देखना आसपास के लोगों को पूछना कि ऐसा हुआ है क्या। अब हम आते हैं रेमेडी के ऊपर। 11th हाउस राहु की रेमेडी, जब भी राहु 11th हाउस में होंगे तो हमें क्या रेमेडी करनी है? हमें कोई रेमेडी नहीं करनी, बस हमें चांदी के गिलास में पानी पीना है। और उस चांदी के गिलास को हमेशा चमका कर रखें, एकदम चमकता हुआ चांदी का गिलास रहना चाहिए वो, और उसमें पानी पिए। जब भी पानी पिए उसी में पानी पिए, चांदी के गिलास में। पहले का टाइम होता तो ये बोला जाता कि चांदी के बर्तन में खाना खाओ, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो चांदी के गिलास में पानी तो पी ही सकते हैं। मैम मेरी डॉटर तो पीजी में रहती है दिल्ली में, उसको कैसे दूं चांदी का ग्लास? मैम किसी बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वो चांदी का है, आप दे दो। ओके मैम 10th हाउस वाले भी पी सकते हैं तो क्या वो चांदी बैग के में रख गिलास में? सकती है अपने, उसको बोलो अपने बैग में रखे, जब स्कूल में जाए तो उसमें ही पी ले, कॉलेज वगैरह में फिर बैग में वापस रख ले। राइट। मैम चांदी के गिलास में तो कोई भी पी सकता है ना? कोई भी पी सकता है, बिल्कुल कोई भी पी सकता है। अच्छा एक और चीज है हमारी लाल किताब की ब्यूटी, कि जो जैसे आपने बोला कि चांदी के गिलास में कैसे दे दूं, तो आप अच्छा बहुत अच्छा एल्यूमिनियम का भी दे सकते हो। ओके ठीक है, ओके अब घर में हो तो चांदी में ही पियो, अदरवाइज ऐसी जगह जहां लगता है कि खोने का या चोरी होने का डर है, वहां आप एल्यूमिनियम में पानी पी सकते, सिर्फ पानी पीना है, फिर कुछ और नहीं, ओनली पानी, अच्छी वाली एल्यूमिनियम में। क्योंकि हमारे यहाँ ना एल्यूमिनियम को सिल्वर बोलते हैं, और हमारे जब हम वास्तु की रेमेडीज भी करते हैं तो हम चांदी का जहाँ तार डाला जाता है वहां एल्यूमिनियम का तार डाल के भी हम रेमेडी करते हैं वास्तु की। तो इस उस पर हम एल्यूमिनियम के ग्लास भी दे सकते हैं पानी पीने के लिए।
क्योंकि मैम साथ के साथ इसमें चोरी का भी वो आपने बताया, चोरी भी साथ में हो सकती है। यस यस, चोरी होने का डर रहता है। मैम क्या हम सिल्वर कॉइन या सिल्वर का कोई टुकड़ा भी उसके अंदर डाल के वो इम्पैक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आरओ में आप डाल दो सिल्वर कॉइन और पूरा घर पानी पियो, या फिर जहां भी आप वाटर अपनी बॉडी रखी हुई है पानी पीने वाली, उसमें डाल दो आप, ओके। सिल्वर कॉइन डाल दो तो पूरा घर पिएगा। मैम जैसे वाटर बॉटल आजकल हमारी स्टील वाली आती हैं, तो वो तो वैसे ही रहती है कि उनमें दिखाई नहीं देगा, उसी में सिल्वर कॉइन डाल के दे दें बच्चे को। यस यस मैम, डाल दीजिए। हाँ। अच्छा, मैंने तो आरओ अभी रिपेयर करवाने के लिए आया था, तो मैंने तो सिक्का डलवा रखा है आरओ वाली टैंक में, जिसमें से हम पानी निकालते हैं। अच्छा, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े थोड़े हर मंथ, हर महीने उसको साफ करना भी जरूरी है सिक्के को। तो जब आप वो कॉइल चेंज करवाते हो ना, कैंडल चेंज करवाते हैं, तब आप उसको क्लीन करवा लो। मैम हाँ इन जी मैम, जनरल भी घर में सब चांदी के ग्लास में अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं, चाहे किसी भी उसमें एकदम हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हमारी लाल किताब में माँ का सहारा लेते हैं हर रेमेडी के लिए, तो बिल्कुल जी। गो फॉर, कर सकते हो। हाँ जी ओके। मैम, आप बताएं। हाँ मैम, मैं भाटिया ये मैम। पूछ रही थी, हाँ मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली, नवमांश, निराणय भाव चले, तो सब में राहु की अलग अलग वो है, कहीं चौथे घर में है तो कहीं 12वें घर में है तो कहीं। मैम हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, लग्न कुंडली की। लगन अच्छा। कुंडली में लगन कोई भी हो, लेकिन जो भाव जो है 11th हाउस जो है, हमें उसमें देखना है कि राहु अगर प्लेस है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। राइट ओके मैम, मैम, क्लियर हुआ ना? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक ओके यू। मैडम। हाँ हेलो जी, हाँ मैडम, जी, बताएं। वो पानी में सिल्वर कॉइन डाल के बॉईल करना है कि ऐसे ही डाल के पीना नहीं है नहीं मैडम? नहीं नहीं, बॉयल नहीं करना, सिर्फ डाल दो ओके आप। अगर आप बॉइल्ड ओके पानी पीते हो, जब बॉइल्ड पानी ठंडा हो जाए तब आप डाल दो उसमें कॉइन। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू। ओके। अब हम आते हैं 12th हाउस क्या कहता है। गुरु राहु, उसमें गुरु भी है राहु भी है। 12th हाउस में राहु नीच का होता है, ये गुरु का घर होता है, और यहाँ पर बुध भी नीच का होता है। ठीक ये है, गुरु का घर 12th है। हाउस, यस, ये हम डिटेल में करेंगे। अभी हम करेंगे 12th हाउस क्या कहता है, हमारी कुंडली में क्या इम्पैक्ट है 12th हाउस का। ये मोक्ष का घर होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा मोक्ष, किसी भी तरह का मोक्ष, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद का मोक्ष ही हम मोक्ष माने। मोक्ष मतलब रहते रहते हम, कभी कभी होता है ना कि हमारी इच्छाएं कंप्लीट हो गई, मतलब हमें ऐसा लगने लगा कि अब मैं तो सुकून में हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। किसी भी एकदम चीज से मुक्ति, चाहे मुक्ति, परेशानी हो सुकून, जाए। सुकून। मुक्ति के बाद सुकून, मोक्ष। हाँ, ठीक है, ठीक। अब हमें उस चीज की टेंशन, उस चीज एक रिजिड होता है ना पहले, नहीं ये चाहिए चाहिए, एकदम कूल काम जब हम हो जाते हैं और सुकून में फील करने लगे, तो वो सुकून, वो मोक्ष होता है, जीते जी का मोक्ष। एक शैया सुख, जो हमारी एकदम बहुत अच्छी वाली नींद होती है, सुकून भरी, वो 12th हाउस से देखते हैं। मैम 12th हाउस में कुछ भी ना हो, मतलब मीन्स एम्प्टी हो तो। कोई बात नहीं हाँ। मैम, वो अच्छा। देखिए अगर प्लेस है तो वो इम्पैक्ट देंगे, नहीं है ओके। तो वो न्यूट्रल है, शांत पड़ा है, उसमें वर्षिका आप मैम मैम वर्षिका मेरा के 12th हाउस में है। देगा वो। जब भी 12th हाउस में राहु आ जाएगा वर्ष फल में, आपके बर्थडे पे हलचल मचा देगा। ठीक है, उठा पटक कहते हैं ना, पेंडुलम बना देगा, वो 1 साल में पेंडुलम बना के जाएगा आपको। अब और सुख, शैया सुख और हानि, हमारी लॉसेस 12th हाउस में, मतलब 12th हाउस में लॉसेस हम ये बोले कि हमने पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो लॉसेस में गया, मतलब या तो हमने वो खर्च किया शादी ब्याह खुशियों में, ठीक है, वो हमारा बहुत अच्छा हमने उसका इम्पैक्ट आया, हमने पार्टियां की, हमने वो पैसा कमाया और हमने खुश होने के लिए खर्च किया। एक पैसा होता है जो हमें हानि, मतलब हॉस्पिटल में हमारा पैसा गया, हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया उसका वो लॉस में चला गया, या किसी के हमने ट्रीटमेंट में चला गया सारा पैसा मतलब हम कमा रहे हैं कुछ और भी। हॉस्पिटल में जा रहा है। ये इम्पैक्ट है राहु 12th हाउस का।
मैम या मेरा 12th लिटिगेशन। हाउस का राहु है। मैम आपके चक्कर भी लगते हैं क्या हॉस्पिटल में? नहीं, तो लिटिगेशन भी कोई नहीं है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। Ma'am, I said name, ma'am, she may be very young. अभी क्या When एज है आपकी? मैम 33 वो देता ही 33 नहीं कि आगे भी देगा मैम, अब नहीं फेस करे तो भी that we have to face. The time will come. यस, देखो इम्पैक्ट तो देगा वो, अभी नहीं, उसकी एज आएगी तब देगा, देगा तो जरूर। तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी है? मेरी तो राहु रेमेडी की लिखनी दशा है। भी चल रही है इस समय, राहु की भी दशा चल रही है। हाँ तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। देखो जब भी 12th हाउस में राहु होगा, तो एक तो सोने नहीं देगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद डिस्टर्ब है आपकी, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देगा वो। अच्छा सोती हूँ, बहुत नींद आती है। चलिए गुड। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, पेट में खराबी। हाँ, स्टमक रिलेटेड रहता है, बट अब तो कंट्रोल्ड क्या? है, मैंने कुछ चेंज करा है अपनी लाइफस्टाइल में, तो वो कंट्रोल्ड है। Ma'am, गुड गुड। ma'am, I like to tell that ma'am was telling I'm not facing the problem. No, 7:30 के टाइम पे सब 7.5 years में सब फेस करेंगे उन्होंने। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम, अगर हम रेमेडीज करते रहेंगे और हम अपने अपने ही सिस्टमेटिक हम चलने लगेंगे, पॉजिटिवली हम सब कुछ बिहेव कर रहे होंगे, तो इम्पैक्ट देखो आते हैं प्लैनेट्स, नो डाउट। नेगेटिव अगर प्लैनेट है तो इम्पैक्ट थोड़ा सा देगा, पर वो जो इम्पैक्ट है ना, अब हमें चोट लगने वाली है, हमारा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, हमें जरा सा खरोंच लग गई, कोई कील चुभ गई, थोड़ा सा ब्लड निकला, हमने उसकी ड्रेसिंग करी, ट्यूब लगाई, डिटॉल लगाया, इतना इम्पैक्ट आया ना, इतना छोटा सा इम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं, हम अपने प्लेनेट को खराब नहीं कर रहे हैं तो। राइट मैम? वो दशा तो आती है। अब जैसे कोविड हुआ, बहुत कोविड हुआ बहुत लोगों को, लेकिन जिन जो बच गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ या इस लाइफ के कर्मों से बच गए। राइट? ऐसे डेंगू भी होता है लोगों को, अभी भी अब डेंगू चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो हम टाइम से अगर हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है तो बहुत जल्दी हम रिकवर भी कर जाते हैं। हाँ स्मृति। यस मैम, सिर्फ मतलब सॉरी टू मैम टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ इतना बताना थी कि कोई किसी ने कहा कि चीजें मतलब ये सिर्फ राहु के बारे में है ना मैम, बाकी के हाँ। तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे बिल्कुल रहेंगे तो बिल्कुल, हाँ बैलेंस कर लेंगे वो चीजें, बैलेंस तो कर लेते हैं। डरना नहीं है मैम कि कोई डरना ऐसा नहीं कुछ है। हो। सूर्य बहुत अच्छा है हमारी कुंडली में, मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है, प्लेस्ड है, तो राहु क्या करेगा? शांत होके बैठ जाएगा, क्योंकि राहु क्या है? हाथी, और मंगल क्या है? महावत, मतलब जो कि ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करता है। यस तो मैम, हमें ना वेरी सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था राहु का। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एकदम देख के घबरा जाओ, पूरी कुंडली एनालाइज करनी होती है, सारे प्लैनेट्स देखने होते हैं, किसकी दृष्टि कहाँ जा रही है। अगर मंगल की दृष्टि राहु पर जा रही है, राहु कितना भी नेगेटिव हो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो डरता ही सिर्फ मंगल से है। तो है ना इसका मैम? मतलब मैम ये हुआ कि अगर किसी मैम के मंगल की दशा बहुत अच्छी है, मंगल अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो वो राहु को और शनि को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मंगल तो हनुमान जी देवता है, तो वो यस यस मैम, राहु और शनि कंट्रोल रहेंगे बिकॉज ऑफ कंट्रोल, मंगल। सारे प्लैनेट कंट्रोल रहेंगे, हमें सिस्टम में लाना है बस। उन्हें कंट्रोल कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। हम अपने बिहेवियर से, हम अपने लाइफस्टाइल से, बहुत सारी चीजों से हम प्लैनेट्स को बहुत शांत कर सकते हैं। राइट मैम? मैम हाँ जी। मैम एक मिनट, मेरा बेटा है, उसकी 37 ईयर एज हो गई, जी मैम। राहु जी जी सर। उसके छठे घर में, केतु 12वें घर में है, केतु के साथ सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। एक तो उसकी शादी नहीं हो रही, 37 ईयर की एज हो गई उसकी, एक वो जी जी कर्ज से जब दबा हुआ है, काम धंधा कोई हो नहीं रहा उसका, क्या उपाय करें उसके लिए? करेंगे सर, डिटेल में देखेंगे उनकी कुंडली, फिर आपको बताएंगे डेफिनेटली। उनका हर चीज का उपाय होता है सर, निराश नहीं, हारिए ना ठीक है। हिम्मत, पिसारिए ना राम। नहीं बस मत तो नहीं हारने वाला वो, मत तो नहीं हारता वो, आप भी लेकिन मत लगा हारिए। रहता है फिर भी। हाँ हाँ सर बिल्कुल। ठीक, ठीक मैम। मैम 12th हाउस की रेमेडीज। हाँ जी, बहुत इजी, बहुत बिना पैसे की रेमेडी है ये।
अपने घर की किचन में बैठकर एक मील का खाना खाना है, एक मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में से कुछ भी आप एक चूज कर लो जो कंफर्टेबली आप किचन में बैठ के खा सकते हो। चटाई बिछाओ, आराम से बैठ के, बहुत शांति से बैठ के खाना खाना है, चबा चबा के खाना खाना है। और खाना खाने के बाद जब पूरा खाना फिनिश हो जाए, थोड़ा सा मीठा खाना है, पानी पी के हाथ जोड़ के फिर उठना है। ओके मैम, वेरी नाइस मीटिंग टुडे। सेकेंड रेमेडी और लिख लीजिए। अपनी हाँ जी। बहन बेटी, जो भी आपकी बहन बेटी है, उसके लिए एक छोटा सा भाग जरूर रखिए अपनी कमाई का। अगर बहन दूर रहती है तो उसको गिफ्ट भेज सकते हैं, उसके लिए कुछ थोड़ा सा अमाउंट रख लीजिए। जैसे आप उसको 1000 रुपए, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आपको 500 रुपीज, 1000 रुपीज आपने उसको दे दिए थोड़े थोड़े 4 मंथ में, तो आपको राहु कभी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही नहीं। आज बस ये से यही छोटे शुरू करती हूँ। सेकंड वाला उपाय। आप क्या कर सकते हो, एक गुल्लक बना सकते हो। हाँ, एक गुल्लक बना लो, उसमें अपनी बेटी का, बहन का नाम लिख दो, उसमें उसके पैसे डालते रहो। जब वो आए या आप उसको कुछ देना है उसको दे दो, ये तेरा पैसा है। फिर देखिए राहु आपको आशीर्वाद देके जाएगा। अगर या वर्ष उससे फल गिफ्ट मिले, लेके दे सकते हैं, उससे गिफ्ट लेके दे सकते हैं, या पैसे ही देने बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हाँ खुश, मतलब ऐसा कुछ दो कि वो बच्चा खुश हो जाए, वो आपकी बहन ठीक बेटी है, खुश हो जाए, उसके ठीक दिल है। से आशीर्वाद निकलेगा ना, तो राहु आपको शांत ही बैठे रहेगी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हमारी जी, गुड फैमिली रेमेडी। है 12th हाउस में है राहु, उनको जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शनि की राशि में है, और मंगल जो छठे घर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कमाते हैं, सबके लिए बहुत निकालते हैं, मदर के लिए, फादर के लिए, सबके लिए, एवरीथिंग। बट उनको बिजनेस में कभी प्रॉब्लम हो जाए वो भी डिफरेंट है, बट उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती रहती है, पाइल्स। मैम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही ना, तो उसकी हम रेमेडी करेंगे डिटेल जब हम ओके। पढ़ेंगे आगे। तो फिर आप सब अपने प्रियजनों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी रही अब तक की ये यात्रा आप लोगों के सारी साथ। सारी रेमेडीज मैडम में भाई सबसे लोगों बेस्ट को भी रेमेडी यही लगी, इजी क्लास और बेस्ट रेमेडी। वंडरफुल क्लास मैम, बहुत अच्छी क्लास रही। मैडम भाई सीरियसली लोगों मैम, को भी देने का। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस तरफ भी इंटरेस्ट आ सकता है। न्यूमरोलॉजी में Thank तो you, आ ही रहा ma'am. था, बस लग रहा है इसमें भी आ सकता है। Ma'am, thank you. Class was very excellent. We enjoyed. यस, थैंक यू सो मैडम मच। भाई लोगों को आप भी लोगों का बोलेगा। इतना प्यार मिला, मतलब मेरे लिए तो, मैं कहते हैं ना एनर्जाइज हो गई आप लोगों के प्यार से। थैंक यू सो मच। बस थैंक इसी यू मैम। कुमार सर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू हेलो सो मैम, मच राधे मैम। कृष्णा, भाई सभी लोगों को लोग भी देने का। खुश राधे रहिए। कृष्णा मैम। आपकी यात्रा, आपका दिन, आपकी जर्नी मैम लाइफ नेक्स्ट की मीटिंग। मंगलमय रहे। थैंक राधे यू कृष्णा। मच मैम। राधे कृष्ण टू एवरीवन। राधे कैसे कृष्ण हैं सब सर। लोग? कैसे हैं सब बहुत लोग? अच्छे सर। बहुत बढ़िया वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको मैं बता दूं इस कोर्स के बारे में, है ना? सभी की इच्छा होगी कि क्या बोलते हैं कोर्स के बारे में, सर हमें बता दीजिए, बिल्कुल सर। है या नहीं है? है। इच्छा तो है है सर। सर। इच्छा तो नो है, डाउट अबाउट इट सर। हाँ, वो अलग बात है, अभी लेंगे नहीं, बट बाद में लूंगी। इच्छा कोई है। बात नहीं। ये देखिए, हाँ जी। सर अभी ये लेंगे। कोर्स है, कंप्लीट ग्रामर का कोर्स रहेगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। दीज ऑल थिंग्स आर देयर। लाल किताब का परिचय, आपके पक्का घर, मालिक ग्रह क्या है, ग्रहों के मित्र कौन है, शत्रु कौन है, लाल किताब के उच्च ग्रह कौन से होते हैं, लाल किताब में दृष्टि नियम क्या है, ग्रहों के परिवार के लोगों के साथ में संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, टकराव ग्रहों का आपस में कैसे होता है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, लाल किताब के नीच ग्रह कैसे होते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या उनके बारे में हम समझ सकते हैं। ग्रहों की कुर्बानी, यानी कि कुर्बानी भी, कुछ ग्रह कुर्बानी भी देते हैं, कुर्बानी या उनका बलिदान कैसा होता है और क्या इम्पैक्ट लेकर के आता है, ग्रहों की निशानियां क्या रहेंगी, ग्रहों के दान क्या होते हैं, ग्रहों के देवता कौन है, ग्रहों के वृक्ष कौन है, जानवर कौन है, वास्तु कौन सी हैं, वस्तुएं कौन सी हैं, उनकी धातु कौन कौन सी है, ग्रहों के शारीरिक अंग हमारे शरीर में क्या हैं,
ग्रहों की पोशाक क्या होगी, ग्रहों की बीमारी क्या होगी, ग्रहों का समय क्या होगा, मनस्वी ग्रह कौन से होंगे, सब ग्रहों के उपाय क्या होंगे, काल पुरुष की कुंडली कैसी होगी, कैसे बनाते हैं, इन सभी चीजों का हम इसमें उल्लेख रखेंगे। इट विल बी अ कोर्स ऑफ अराउंड 4 months, 4 महीने का कोर्स होगा, राइट। एनीबडी कैन अटेंड दिस कोर्स, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो प्रोनोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो। ये एक इन डेप्थ तरीके का विश्लेषण है लाल किताब का। जो भी इच्छुक है वो कम्युनिकेट कर सकता है इस नंबर के ऊपर। आई एम गिविंग यू द नंबर, इट इज 9012363125। मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा इसको, जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। भैया एक सवाल करूं, हफ्ते हाँ में जी, कितने दिन का ये कोर्स? हफ्ते में 3 दिन की क्लास रहेगी, क्योंकि जब ग्रहों के बारे में बताया जाएगा तो आपको अपने आसपास में इर्द गिर्द में देखना भी होगा। यही सीखने का तरीका होता है। जब हम आसपास में उस चीज को चेक कर लेते हैं तो हमारी वो पढ़ाई मजबूत हो जाती है। जब हम किसी चीज को चेक नहीं कर पाते तो हम जो है कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। लॉट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे गोज ऑन साइड बाय साइड अदरवाइज। सर क्लास का टाइमिंग, क्योंकि वो टाइमिंग न्यूमरोलॉजी वो सब में उसके हिसाब से भी। ओके, टाइमिंग वैसे तो वामिका मैम बोल रही हैं 12:03 से दिन में। हम उसे दोपहर में भी रख सकते हैं, 2 बजे के आसपास भी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। भैया वही 1 बजे के बाद रखने की, अगर ठीक है, सबकी टाइमिंग हाँ जम रही तो 1 हाँ, तो बजे 1 के बजे बाद के बाद रख लेंगे, 1 बजे के बाद रख लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। वामिका मैम 1 बजे के बाद में रख लेंगे। सबका किसी को टाइम यहाँ जैसे होगा। पर स्फूर्ति का थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सर मुझे वो क्लासेस रहती है तो उससे पहले डिनर प्रिपेयर करके बैठना पड़ता है। नहीं, अरे दिन की बात कर रहा हूँ, रात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ मतलब मेरी शाम के क्लासेस रहती है ना सर, तो आफ्टर कमिंग होम शशांक से लेट, सो कितने बजे मुझे लंच करती 6:30 हो? से पहले डिनर करना तो पड़ता है। फिर मैं नहीं, फ्री मैं सब तो हो जाऊँ 12 और 1 बजे के आसपास की क्लास रखने की बात कर रहा हूँ। वो लंच और डिनर की तो बात जी है ही सर। नहीं है। वो तो मैं दिन का, इनका तो मैडम का दिन का टाइम रहेगा। मेरी क्लासेस रात में रहेंगी, मेरी क्लासेस जी रात में रहेंगी। सर ये कितने आवर्स की क्लास होगी? सर आई विल हाँ? एडजस्ट सर, नो ये दिस विल बी अराउंड 1 से सवा घंटा के आसपास की रहेगी क्लास। मैम ने तो आज 2 घंटे के आसपास की क्लास ली है, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि 1 से सवा 1.5 घंटा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। एंड मिनिमम 3 क्लासेस इन अ वीक। एंड इसके साथ साथ में जो आवर्स आते हैं, जो आवर्स हम कह के चलें, तो इट कम्स अराउंड 65 टू 75 आवर्स का टोटल कोर्स होता है। ये मिनिमम 65 टू 70 आवर्स का। तो ये मान लीजिए कि 4 महीने के आसपास का समय पीरियड लगेगा ही लगेगा। क्योंकि हम अगर 1 घंटा क्लास अगर मानते हैं, तो अगर हम 70 क्लासेस माने तो कितनी हो गई, 70 दिन की क्लासेस हो गई। तो 2.5 महीना तो वैसे ही दिखाई देता है। तो आप मान के चलिए 4 महीने में ये कंप्लीट होगा। ठीक है सर। क्योंकि काफी सारी चीजें बहुत सारी डिटेल्ड में होती हैं, चीजों को समझने में भी थोड़ा समय लगता है, चीजों को बताना, ग्रहों के समझना, चाल समझना, सभी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे अभी भैया भाभी ने राहु का पूरा एक हाउस का इम्पैक्ट दिखाया, हाँ वैसे जी, सब ग्रहों को बताएंगे ना? सारे ग्रहों का 12 या 9 के 9 ग्रहों का सभी 12 घरों के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे वो करते हैं, इसके साथ साथ में दृष्टि आती है। रहेगी शुरुआत ही यहाँ से रहेगी क्लास की। हाँ? क्लास का स्टार्ट जो है यही रहेगा क्या? कौन सा ग्रह कहाँ से इम्पैक्ट देगा? हाँ, सभी चीजें पूरी इन डेप्थ रहेगी बेटा। पहले लाल किताब क्या है, क्यों बनी, किसने लिखी, किस तरीके से हुई, ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद में लाल किताब क्या बताती है, इसको हम कैसे करते हैं, इसके उपाय कैसे होते हैं, इन उपायों को हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमें सभी चीजें करनी होती हैं। इट इज ऑल कंप्लीट सिस्टमेटिक वे फॉर डूइंग इट। इट इज नॉट अ रैंडम थिंग। तो इन डेप्थ चीज है, समय लगता है सीखने में डेफिनेटली। फिर प्रैक्टिस, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ताकि आप जो है लोगों की कालपुरुष की कुंडली बना करके उनकी समस्याओं को देख सकें। इस साल उनका साल कैसा जाएगा, ये महीना कैसा जाएगा, उसके बाद में कैसे क्या चीजें आएंगी, क्या चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें जो है आपकी चीजें आती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, ये सब चीजें भी आती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आती हैं। ये भी तो इसी में वो सब चीजें सिखाएंगे? भी, हाँ, इसी में सिखाएंगे। इट विल बी टॉट इन दिस।
एक्यूरेट कुंडली बनाना आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। आप इतना अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं, कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो आप उसका 100% एनालिसिस गजब का दे सकते हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, जिनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो वो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, उनके पास में मैं आई बी शेयरिंग अप द स्क्रीनशॉट टू देम, वो उस पे क्या बोलते हैं ग्रुप में फिर वो ज्वाइन कर पाएंगे। नंबर लिख लीजिए 9012363125 वेदांत का नंबर है, आप इस पे अपना SMS कर सकते हैं। 9012363125। 125 जो इच्छुक है दे कैन कम, नो कंपल्सन टू एनीबडी। Thank you, Radha Krishna to everyone. Let's meet in evening. Rest of the people those who are in numerology, we will be meeting them. सर इसकी वो डाल है ना वीडियो अभी आप? हम अभी अपलोड कर रहा हूँ, इट विल टेक 20-30 मिनट्स, क्योंकि 2 घंटे की है तो कम से कम 3-4 घंटे तो इसको मैम आप अपलोड होने में लग जाएंगे। ठीक है सर। या थैंक यू। भैया राधे कृष्ण। राधे कृष्ण सर।